और उसे सब पता होता है कि हमारे अंदर कितनी परसेंट पॉजिटिव एनर्जी है, कितना नेगेटिव एनर्जी है, हमारा संतान योग कब बनेगा, हमारी शादी कब होगी, हमारे को बिजनेस कौन सा करना चाहिए। तो ये जो पावर है ये हमारे जन्म से ही हमारे साथ होती है, या हमारे पूर्वज कौन कौन हैं, तो पूर्वज से हमारे को क्या फायदा है क्या नहीं है, क्या हमारे लिए वो नुकसान दे रहे हैं, या पितृदोष तो नहीं लग रहा है हमारे ऊपर। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी ऑरा के साथ जुड़े हुई है। ऑरा का मतलब हो गया एक जीवन। ऑरा का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अगर हम साइंटिफिक नाम इसको लें तो वो एक ऑरा जो है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीडर है। वो उस चीज को रीड करता है, हमारे अंदर की ऑरा में क्या पोजीशन है उस चीज को रीड करता है और हमारे को बताता है कि अब आपके पास ये चीज आनी चाहिए और आपके पास ये चीज आनी चाहिए, ये चीज ये काम आप करेंगे तो फायदा रहेगा, ये काम आप करेंगे करेंगे तो नुकसान रहेगा। अब बात करते हैं सर वैदिक कुंडली की और कृष्णमूर्ति पद्धति की कुंडली की। वैदिक कुंडली में क्या होता है कि हम घर मानते हैं 12, और हर घर की एक दूरी मानते हैं निश्चित, जिसे 30 डिग्री कहा जाता है। तो टोटल जो है वो 360 डिग्री के पैमाने पे हम काम करते हैं, 360 डिग्री के पैमाने पे काम करते हैं। बट यहाँ पर जो ये मशीन हमारे को रिजल्ट देती है वो कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से देती है। कृष्णमूर्ति पद्धति का मतलब ये है कि जो हम वैदिक में 360 मानते हैं वो 360 डिग्री ना हो करके 365.25 डिग्री होता है। जितने दिन हमारे कैलेंडर में होते हैं उतने दिन का हमारा एक साइकिल माना जाता है। तो 365.25 डिग्री जो होती है ये उस पे काम करता है। अ, और कृष्णमूर्ति पद्धति को और वैदिक कुंडली को अगर आप खोलेंगे तो किसी किसी कुंडली में आपको चेंजेस नजर आएंगे। जैसे आप के फोर्थ हाउस में दो प्लेनेट हैं, शुक्र है और सूर्य है। बट अगर आप कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से देख रहे हैं तो हो सकता है मे बी शुक्र जो है वो आपका पांचवें घर में चले जाए या तीसरे घर में चले जाए और सूर्य अकेला रह जाए, या सूर्य चले जाए चौथे और पांचवें और तीसरे घर में, और शुक्र जो है वो चौथे घर में अकेला रह जाए। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। आपके पास जो कुंडली आएगी आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे और सामने वाले को बताएंगे। अब जब आपके पास कुंडली प्योर नहीं आई है तो आप जो उसको रिजल्ट दे रहे हैं वो उससे सेटिस्फाई नहीं होगा। मान के चलिए कि आपके पास जो कुंडली आई है, कुंडली में और राहु सूर्य और राहु लगन में बैठे हैं और सिंह लगन है। तो सूर्य अपने घर में बैठा हुआ है, राहु साथ में होने के कारण आप थोड़ा सा उसको प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि भैया थोड़ा सा बच के चलो। लेकिन उसके जीवन में ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है। सूर्य उसको पूरा सपोर्ट कर रहा है और कहीं भी उसको राहु में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से आप देख रहे हैं तो वो राहु जो है उसका वो 12वें घर में चला गया, पहले घर की जगह 12वें घर में चला गया, और 12वें घर का जो रिजल्ट है वो और अच्छा हो गया उसके लिए। राहु 12वें घर में बैठा है, गड्ढे में बैठा है, तो अपना और अच्छी पावर के हिसाब से आपको कार्य देगा। और सूर्य जो है वो लग्न में आ गया तो वो अपना और अच्छा कार्य देगा। लेकिन आप की कैलकुलेशन के हिसाब से सूर्य राहु जो है वो लगन में आ गए। अब लगन में आ गए तो राहु केतु भी आ गया आपका सप्तम में। तो आप केतु सप्तम में आने के कारण उसको कहेंगे कि भैया तुम्हारी तो एक शादी होने मतलब सगाई होने के बाद टूटनी चाहिए, और दूसरी शादी या मतलब घट विवाह तुम्हारे को करना चाहिए। लेकिन वो कहता है जी मेरे विवाह को 10 महीने 10 साल हो गए हैं और हमारे बीच में तो कोई अनबन है ही नहीं। क्योंकि केतु चला गया उसके छठे भाव में और राहु आ गया 12वें भाव में, सूर्य आ गया पहले भाव में। तो कुंडली की कैलकुलेशन जो है सारी चेंज हो गई। या इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि संधि लगन की कुंडली आपके पास आई, जैसे सिंह लगन की कुंडली आ रही है आपकी। तो सिंह लगन में जो है लगन वो है 29 डिग्री 52 मिनट का है, जो टाइम आपके पास आया है। लेकिन
मान के चलिए कि वो 10 बज के 10 मिनट पे पैदा हुआ, जिसकी सिंह लगन की कुंडली बन रही है, और लगन की जो पावर है, लगन का जो 29 डिग्री 52 मिनट बैठ रहा है, तो होगा क्या? 2 मिनट के बाद चंद्रमा जो है 1 डिग्री चल जाएगा, तो वो 29 डिग्री 52 मिनट की जगह 0052 हो जाएगा, सिंह लगन से कन्या लगन हो जाएगा। अब सूर्य पहुंच गया आपका 12वें घर में, है सिंह राशि में ही, बट 12वें घर में पहुंच गया, क्योंकि यहाँ पे जो रोटेशन होता है, आप सभी को पता है कि चंद्रमा का जो रोटेशन होता है वो 2 घंटे में होता है, लेकिन आपके पास संधि लगन की कुंडली आई है, तो मिनटों में फर्क है। तो यहाँ पर आप जो रिजल्ट दे रहे हैं वो सूर्य का दे रहे हैं पहले घर का, लेकिन सूर्य पहुंच गया 12वें घर में, तो वो 12वें घर का रिजल्ट देगा। ये मशीन आपको ये बता देगी कि सूर्य जो है वो कितना फ्रूटफुल है। फ्रूटफुल का मतलब ये हो गया कि अगर पहले घर में बैठा है तो वो 70-80% आपको सपोर्ट कर रहा है, और उसी के हिसाब से आपको एनर्जी मिल रही है सूर्य की। और दूसरा, वो दूसरी पोजीशन ये हो गई कि सूर्य 12वें घर में है, तो उसकी एनर्जी हो गई 30 या 40%। तो वो 30-40% के हिसाब से आपको कैलकुलेशन के हिसाब से आपको पावर दे रहा है, या जातक को पावर दे रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, या किसी की कुंडली नहीं है, किसी की कुंडली नहीं है तब भी हमारा ऑरा स्कैनर बहुत बढ़िया काम करता है। यहाँ पर सारे प्लेनेट जो है, 9 के 9 प्लेनेट आपको ये बता देंगे कि इस चीज को पहनने से फायदा होगा या इस चीज को पहनने से नुकसान होगा। स्टोन की बात कर रहा हूँ मैं, माणिक मोती मूंगा, या तो आपको उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए कि भाई मोती पहन के फायदा होगा या नुकसान होगा, या आपको ये पता होना चाहिए कि शनि उसका चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है तो उसको विष योग कहेंगे हम। तो विष योग में अगर हम चंद्रमा की दशा में उसकी पावर को बढ़ा देंगे तो वो उसके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। जब भी आप चेक करेंगे तो मोती की पोजीशन को आप चेक करेंगे या चंद्रमा की पोजीशन को चेक करेंगे, तो चंद्रमा जो है वो बता रहा है आपको 30 या 40%, और आपको 30 या 40% जो बता रहा है, उसके बाद फिर जो कैलकुलेशन आप कर रहे हैं उसमें डिफरेंस आ रहा है। तो ये बता देगा आपको स्कैनर कि अब यहाँ पर चंद्रमा की दशा चल रही है, और चंद्रमा जो है अगर देने वाला है, तो चंद्रमा के का जो रतन है मोती, मोती उसके हाथ में रखने से ही पावर बढ़ जाएगी। और अगर चंद्रमा उसका देने वाला नहीं है, तो मोती उसके हाथ में पकड़ाते साथ ही चंद्रमा की पावर कम हो जाएगी। वो सब चीजें मैं आपको अभी क्लास में बताऊंगा कि किस तरीके से हम इस चीज को चेक करते हैं। तो मेरे को लगता है जी अब काफी सारे लोग आ गए हैं, तो अब स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। सर देखिए, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये एल शेप में आता है, ये इस तरीके से, और ये 90 डिग्री में बना होता है। अगर हम इसको 90 डिग्री से ऊपर पकड़ेंगे तो इसकी अपनी मूवमेंट है। ये आप देखेंगे ये 90 है, ये 85 डिग्री है, और ये 90 से ऊपर जरा सा गए तो इसकी अपनी मूवमेंट है, और ये घूमना शुरू कर दिया इसने। तो हमारे को ये मूवमेंट नहीं चाहिए, हमारे को जो इसकी मूवमेंट है उसको स्थिर रखना होता है। तो ये 2 पीस में आता है। तो ये जो आ, आप देख रहे हैं, ये 90 से ऊपर अगर हम ले गए तो इसकी अपनी मूवमेंट शुरू हो गई, और ये पीछे चला गया। तो ये जो है वो सही नहीं है। आपको 90 से हल्का सा आगे से टिल्ट 85 डिग्री पे रखना है। अभी देखिए, मैंने मशीन को, ये इलेक्ट्रिक गैजेट है और इसको ऑन करना पता है। अभी मैंने इसको ऑन नहीं करा है, और इसके आगे जो हम सैंपल लगाते हैं कोई सैंपल नहीं लगाया है। तो अभी ये बिल्कुल डेड है मशीन, और 90 से हल्का सा 85 पे मैं ले आया हूँ। अब मैं चाहे 1 घंटा पकड़ के रखूँ तो ये कुछ जवाब नहीं देगा। जब तक इसको सामने की ऑरा या सामने की पावर कोई नहीं मिलेगी, या हम इससे कुछ पूछेंगे नहीं, तब तक ये डाउजिंग है एक तरीके से। मतलब वो एल रॉड जो आपने देखा होगा वो डाउजिंग, तो वो है, इसका यूज वहां पर नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसको 85 डिग्री में रखेंगे और इसके आगे सैंपल लगाएंगे, सैंपल लगाते साथ ही इस मशीन को ऑन करेंगे, तो धीरे धीरे आपको ये रिजल्ट देगा। कुछ चीजों के रिजल्ट ये 0 से 100 के बीच में देगा, परसेंटेज वाइज देगा। कुछ
चीजों के रिजल्ट ये हमारे को यस और नो मिलेगा। पार्थ, तो ये 0 या 100 के बीच में रिजल्ट देगा, और कुछ के रिजल्ट हमारे को यस और नो में देगा। कोई चीज हमारे अंदर विद्यमान है, किसी चीज के हमारे अंदर पावर है, तो यस में आंसर मिलेगा। और किसी चीज की पावर हमारे अंदर नहीं है तो नो में आंसर मिलेगा। अब ये यस और नो और परसेंटेज क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, ये जो मशीन है, ये हम इसको 0 पॉइंट कहते हैं। ये 0% आप कह सकते हो इसको, ये 0% है। अभी मैं इस मशीन को हाथ से चला रहा हूँ, सबको स्क्रीन पूरी दिख रही है ना सर? ये देखिए, ये मशीन जो है वो 90 और 85 का, ये मैंने आपको एंगल बताया एकदम। और ये जो मशीन है हमारे को हैंडल में ऐसे पकड़नी होती है। ये जो आप बीच में रॉड देख रहे हो, इससे नीचे नीचे आपका हाथ रहना चाहिए। और ये दोनों मशीनें मिली हुई होनी चाहिए। अगर आप इस मशीन को ऐसे पकड़े और ऐसे पकड़े तो ये काम नहीं देगी, और इसको ऐसे करें तब भी काम नहीं देगी। ये दोनों को आपको मिला करके रखना पड़ता है। ये दोनों आप मिला करके रखेंगे, 90 से हल्का सा 85 में रखेंगे, और इसके आगे सैंपल लगाएंगे, तब ये मशीन धीरे धीरे काम करना शुरू करेगी। अब ये 85 डिग्री से नीचे आ गया, और इसको हमारे को स्कैन करना है तो हमारे को मशीन को ऑन करना पड़ेगा, हमारे को इसके आगे सैंपल लगाना पड़ेगा। तब ये हमारे अंदर जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनी है उसका हमारे को एक रिजल्ट देगा। तो रिजल्ट में क्या आपको रिजल्ट मिलेगा? देखिए, ये है 0% और ये है 100%। मैं अभी हाथ से चला रहा हूँ, ये एक दूसरे के अपोजिट चलेगा 180 डिग्री में, तो ये है 100%। 100% का मतलब है यस। जो भी आपने सैंपल लगाया है उसका आंसर आपको यस में मिल रहा है। और 0% का मतलब है ये दोनों आपस में मिले रहेंगे, इस तरीके से हिलेंगे, और हिलने के बाद फिर दोबारा से खड़े हो जाएंगे। तो इसका मतलब है नो, कि आपका जो आपने आंसर करा है वो रिजल्ट 0 आ गया, वो नो में है। और परसेंटेज की अगर हम बात करें तो जितना ये आपस में एक दूसरे से दूर जाएंगे, जितना भी एक दूसरे से दूर जाएंगे उतना हमारे को परसेंटेज में जवाब देंगे। जैसे ये देखिए, मैं अभी हाथ से चला रहा हूँ, ये 5% आप कह सकते हैं, ये 10% कह सकते हैं, ये 20% कह सकते हैं, ये 30 हो गया, ये 50% हो गया। अब 50% का या 10%, 20% का रिजल्ट आपको ये लेफ्ट या राइट में देगा। अगर ये लेफ्ट की तरफ भी दे रहा है तब भी आपका जो कैलकुलेशन है वो इन दोनों इंस्ट्रूमेंट को एक दूसरे से दूरी को देखना है। ये 50% इस तरीके से भी दे सकता है, 20% भी दे सकता है, 30% भी दे सकता है। ये इस तरह सामने की तरफ भी दे सकता है, और ये इस तरफ भी दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट जाने से कोई इसका मतलब नहीं है, राइट जाने से कोई इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ एक दूसरे से दूर जाने का है। ये जितना एक दूसरे से दूर जाएंगे उतना हमारे को परसेंटेज में जवाब मिलेगा। जितना ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अब जैसे ये मान के चलिए 70 चले गए, 80 चले गए, तो ये उतना परसेंट हमारे को रिजल्ट दे रहा है। सिर्फ इसकी दो तीन चीजें हैं जिनको आपको फॉलो करना है। इसको हैंडल को इस तरीके से पकड़ना है, और ये 85, 90 से 85 पे लाना है, ऑन करनी है मशीन, और ऑन करके धीरे धीरे आपको इसको चलाना है। चलाने में आपको हो सकता है 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, लेकिन ये मशीन आपको चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके 4 चक्रास कम से कम बैलेंस होने चाहिए। हमारे 7 चक्रास होते हैं, उसमें से 4 चक्रास आपको बैलेंस होने चाहिए। अगर आपके बैलेंस है 5 चक्रा या 6 चक्रा, तो आप 15 मिनट में भी इस मशीन को चला लें। अगर आपके चक्रास अनबैलेंस हैं, 5 चक्रा बैलेंस है या 4 चक्रास बैलेंस है, तो थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है। वो सब जब आप मशीन परचेज करेंगे तब मैं आपको स्कैन करके बता दूंगा कि कितने चक्रास आपके बैलेंस। तो यहाँ तक क्लियर है सर कि ये मशीन क्या चीज है और कैसे काम करती है? किसी का डाउट हो तो कंफर्म कर सकते हैं। ब्रूनो जी, किसी का और कोई क्लियर डाउट है हो, सर। या आगे चलें, क्लास को आगे बढ़ाएं? ओके सर। सर एक छोटा सा डाउट था वैसे तो। मैंने परचेज करी है मशीन, पर जैसे अगर हम ह्यूमंस का देखते हैं, मैंने
पेट टेलीपैथी का कोर्स भी करा था, तो उसमें डॉग्स के लाइक कोई जैसे पेट्स होते हैं लोगों के, तो उसमें मैंने ट्राई करा था इस मशीन को यूज का। पर मुझे लगा कि इसमें आई गेस ह्यूमंस के तो चलो 7 है, पर जो पेट्स होते हैं उनके आई गेस डिफरेंट चक्रास है। इट वाज गिविंग एरेटिक रिजल्ट्स, तो मैंने कहा आपसे गाइडेंस ले लेंगे इस बारे में, तो वुड इट बी सर फाइन? देखिए 70, देखो उसको मशीन तो चलानी नहीं है, कभी भी पेट को आपके मशीन तो चलानी नहीं है। लेकिन आप चक्रास, मेरे को आइडिया नहीं है कि पेट में कितने होते हैं, वो चक्रास की आप देख सकते हैं कि कौन सा चक्रा उसका काम कर रहा है और कौन सा चक्रा काम नहीं कर रहा है, वो एक अलग पार्ट हो गया। ओके ओके, ठीक है। इसमें मैं ठीक। अभी आपको जब चक्रास का आएगा चैप्टर, तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से चक्रास को भी चेक करते हैं और कितनी तरीके की हम डिजीज को इसमें से निकाल सकते हैं। वो सारा आगे आएगा सर अभी। ओके, थैंक यू। जी सर, और किसी का कोई सवाल? नहीं सर। ठीक है सर, आगे चलते हैं। देखिए इसको चलाने के लिए आपको मशीन चाहिए और आपको चाहिए सैंपल। सैंपल का मतलब ये होता है, जैसे आप ये मेरे हाथ में देख रहे हैं पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्या है, हमारे अंदर की ऊर्जा में कितना परसेंट पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है या संतान योग है या मैरिज योग है, तो उसके लिए अलग अलग सैंपल हमने बनाए। सैंपल में क्या होता है, सैंपल में पिक्चर होती है, फोटो होती है और एक इंडिकेशन होता है। जैसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का हमने उसमें लिखा हुआ है कि पॉजिटिव। संतान में संतान की फोटो है, बच्चे की फोटो है और संतान योग लिखा है। चक्रास जो होते हैं उनके 7 चक्रास की अलग अलग इमेजेस हैं, वो सारी सारी हमने दे रखी हैं। इसी तरीके से बीमारियां, जैसे लीवर की किसी को बीमारी है तो लीवर की इमेज हमने दे रखी है कि वो लीवर उसका 100% ठीक है या नहीं है, किडनी ठीक है या नहीं है, तो उसके लीवर या किडनी की एक इमेज है। तो वो इमेज जो है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट और ह्यूमन बॉडी के बीच में एक कम्युनिकेट करती है कि इस चीज की पावर इतनी है। एक तरीके से ना ये सैंपल जो है मीडिएटर है। जिस तरीके से कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, सीपीयू होता है, उन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हमारे को वायर की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से ये सैंपल हमारे काम करते हैं। अब इस सैंपल को आपने लगाना है आगे, इस इंस्ट्रूमेंट के आगे लगाना है इस तरीके से। या तो जहाँ तक आपके पास होना चाहिए। अब इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया आपको, ये इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट के बाद मैंने सैंपल के बारे में आपको बताया। अब सैंपल के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस किसी को भी आपको चेक करना है उसकी या तो फोटो होनी चाहिए आपके पास, या वो स्वयं आपके पास आए, या उसकी जो सलाइवा है उसका सैंपल आपके पास है। सलाइवा का सैंपल मतलब हो गया बाल हो गए, लार हो गई या नाखून हो गए, तो उससे भी हम सामने वाले को टेस्ट कर सकते हैं कि कितना परसेंट किस चीज के अंदर, उसके अंदर पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी है, या क्या चीज उसको कब मिलनी चाहिए, कब उसको कार्य करना चाहिए, मांगलिक दोष है या नहीं है, कालसर्प दोष है या नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं सर, वो जैसे जैसे आएगा ये चैप्टर मैं आपको क्लियर करता चलूंगा। यानी मैं अब एक फोटो बात की अगर हम पूछता हूँ। बात करें तो फोटो कब से, सिर्फ सर फोटो जो मोबाइल में अगर फोटो आए तो उसको हम स्कैनिंग कर सकते हैं क्या? देखिए सर मोबाइल की ना अपनी भी एक रेंज होती है, मतलब अपनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसकी। तो वो जी। रिजल्ट आपको 100% नहीं देगा। नहीं। आपके जो रिजल्ट है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे। अगर मैं जी। आप लोगों की स्कैनिंग करना चाहूँ, जैसे आप सामने बैठे हुए हैं स्क्रीन पे, तो मैं आपकी स्कैनिंग करूंगा तो वो रिजल्ट में फर्क आएगा। और अगर आप इस तरीके का प्रिंट आउट लेते हैं फोटो का, जिसे जी। पोस्ट कार्ड जी। साइज कहते हैं, जी। इस पे आपके रिजल्ट जो है वो 100% आएंगे। आप सामने वाले को टोक के कह सकते हैं कि भैया तेरे पास ये चीज है, तेरे पास ये चीज नहीं है, अपना टाइम वेस्ट मत कर। क्लियर है सर? 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए, या तो सामने अगर वाला, कोई नहीं मोबाइल के द्वारा हम फोटो भेजे तो हमारे पास, तो उसको हम स्कैनिंग करके बता सकते हैं क्या? किस क्या सर पीछे सर? सपोज कोई हमारे पास horoscope ना भेजकर अपना फोटो भेज दिया मोबाइल में। फोटो, हाँ। अच्छा, हम उसे स्कैनिंग करके तो उसका प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं क्या? बिल्कुल पॉजिटिव सर, कितना, बिल्कुल मैंने नेगेटिव आपको कितना? बताया आपको कि या तो सामने पर्सन होना चाहिए या उसकी फोटो होनी चाहिए। पोस्ट नहीं, कार्ड अगर साइज फोटो होना मोबाइल में चाहिए।
मोबाइल से जो अगर वो भेजेगा। सर मोबाइल का मैंने बताया ना आपको, उसकी अपनी भी वाइब्रेशन है और उसकी अपनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। तो हाँ आपके हाँ। रिजल्ट जो है वो बिल्कुल सही नहीं आएंगे। अच्छा जी। आप उसको बता रहे हो कि भैया तुम उत्तर में बैठे हो, या उत्तर तुम्हारे लिए ठीक है, होगा उसके लिए दक्षिण, तो आपके रिजल्ट हाँ खराब हो हाँ गए ना। और 10 रुपए में हाँ। प्रिंट आउट निकलता है सर। 10 रुपए में आपने प्रिंट आउट लिया और आप काम कर रहे हैं उसके लिए। जी। ठीक है सर। या तो आपके हाँ पास जी। जातक होना चाहिए या उसका सलाइवा होना चाहिए। आप म्यूट कर लीजिए सर। हाँ। जब आपको सवाल करना हो तब अनम्यूट करिए। तो या तो जातक होना चाहिए हमारे पास, या जातक की फोटो होनी चाहिए, या उसका सलाइवा होना चाहिए। क्लियर है सर? सर ये सलाइवा वाले में एक डाउट है कि जैसे आप सलाइवा कह रहे हो या नेल्स या कोई भी डीएनए उसका, तो वो तो हम सैंपल बॉटल में डाल के सैंपल वाली जगह पे डालेंगे, राइट? जी। नहीं 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 सर, ये वो आप गलत कर रहे हैं ना। ओके, अब अच्छा, जब वो ये कैसे? सवाल आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि सैंपल तो देखिए आपको इस मशीन में आगे लगाना है, जो चीज आप चेक करेंगे। करेक्ट, फिर वो सलाइवा और नेल्स कहाँ जाएंगे? सलाइवा जो है वो उसको लगाने का सिस्टम ये है, देखिए। ये एक हम आपको स्कैनर के साथ में एक इंस्ट्रूमेंट देते हैं, जिसे मास करेक्ट। केबल कहते हैं हम। ओके। ये मास केबल आपके पास 2 पीस में आएगा, जिसमें वायर को आपने इस तरीके से सेट करा। करेक्ट। अगर आपके पास जहाँ तक सामने है तो ये चीज यूज करने की जरूरत नहीं है, वायर यूज करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। उधर। और ये स्कैनर के नीचे एक होल है, उस होल में आपको ये लगानी है ओके। वायर। तो ये आपका ओके। एक सेट बन गया, एक इंस्ट्रूमेंट का। ओके। ये एक इंस्ट्रूमेंट पूरा हो गया आपका। और ये ठीक है। पेयर बनाने के लिए आपको दूसरे पीस में भी लगाना है। अब जैसे मैंने आप लोगों का फोटो मंगाया है, तो ये मैं फोटो पे जो ये एल्युमिनियम वाला पीस है वो रखूंगा। करेक्ट, एंड सेम विद सलाइवा और उससे आप नेल्स। स्कैन करेंगे। और अगर आप सलाइवा ले रहे हैं किसी का, तो सलाइवा को क्या करना है आपको, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट जो है इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है। और जो ओके। सलाइवा का सैंपल आया है वो इसके ऊपर रखना है। ओके, ठीक है, क्लियर है सर। फोटो के ऊपर ये रखना है सलाइवा, मतलब ये फोटो के ऊपर इन दोनों पीस का रखना है। सलाइवा अगर आ जाए आपके पास, या आपको कोई स्टोन चेक करना है, स्टोन की पॉजिटिविटी चेक करनी है, तो वो दोनों पीसों को इस तरीके से आप मिलाएंगे और उसके ऊपर आप सलाइवा रख देंगे। या आपको स्टोन चेक करना है तो स्टोन रख देंगे। स्टोन की ठीक बात है। जब आएगी तब मैं बताऊंगा आपको। तो इस तरीके से ये इस चलाना होता है सर। जो आप कह रहे हैं वो गलत है कि आप सलाइवा का जो सैंपल है वो इसमें डालेंगे। ओके। ओके, आपको गॉट इट। सैंपल, जो चीज चेक करनी है वो सैंपल मशीन में लगाना है। ठीक है सर। क्लियर है सर? क्लियर है सर। सर देखो, अब हमने एक ना सीक्वेंस बना रखा है, एक लाइन है हमारे पास काम करने की। वैसे तो किसी भी चीज को आप कभी भी चेक कर सकते हैं, बट आपके पास कोई आता है कि भाई मेरी शादी में डिले हो रहा है, तो कुंडली में हम सीधा सीधा सप्तम भाव को देखते हैं। सप्तम भाव के से रिलेटेड जो भी प्लेनेट है उसकी पोजीशन को देखते हैं। फिर उसके बाद हम दशा अंतर्दशा को देखते हैं। फिर उसको हम बताते हैं कि भैया आपको ये दिक्कत है, या आपके इतने टाइम में शादी होने की चांसेस हैं। बट उस टाइम में भी उसके शादी नहीं हो पाती, डिले हो जाता है, तो वो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। यहाँ पर एक सीक्वेंस जो हमने बनाया है उसमें हमने सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी को चेक करना बताया है। कि सबसे पहले कोई भी आए आपको उसकी पॉजिटिव एनर्जी को चेक करना है। फिर आपको उसकी नेगेटिव एनर्जी को चेक करना है। फिर आपको उसके यूवी माइनस को चेक करना है। यूवी माइनस का मतलब है नजर दोष। सबसे पहले मैं पॉजिटिव और नेगेटिव में आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। हाँ, क्योंकि सब चीज़ एक साथ बता दूंगा तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। अब कोई भी एक फोटो हम ले लेते हैं। ये सर हमारे साथ होने चाहिए संतोष जी। संतोष जी अवेलेबल हैं? नहीं है सर। मैं रैंडमली उठा रहा हूँ, नवनीत जी। यस सर, प्रेजेंट। अब नवनीत जी की फोटो सर, आप अपना वो खोल लीजिए, कैमरा खोल लीजिए। ओके। अब ओपनिंग नवनीत जी की फोटो को कैमरा। स्कैन करने के लिए मैंने ये जो दो एल्युमिनियम के पीस आपको दिखाए थे, वो इस तरीके से रखना है। टेबल पे आपने फोटो रख दी। फोटो के बाद आपने ये दोनों पीस इस तरीके से रख दिए। ठीक है सर। और इसको आपने टेबल पे रख दिया। अब ओके सर। नवनीत जी के बारे में मैं जो भी कैलकुलेशन निकल के की वो आपको बताऊंगा। और सबसे पहले हम पॉजिटिव एनर्जी को चेक करते हैं। पॉजिटिव एनर्जी का मतलब ये है कि हमारी ऑरा कितनी स्ट्रांग है।
अब पॉजिटिव का जो ग्राफ है वो 0 से 100 का एक ग्राफ है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, पॉजिटिव का जो ग्राफ है वो 0 से 100 का अपना एक ग्राफ है। अगर भाई साहब की पॉजिटिव एनर्जी 70% निकल के आती है, तो जरूरी नहीं है कि जो इनकी नेगेटिव एनर्जी है वो 30% निकल कर आए। वो 30 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। 100 तो क्या नहीं होगी, 90 तक आप मान के चलो कि 90 तक होगी। तो पॉजिटिव एनर्जी 0 से लेकर 40 के बीच में है, तो एक नॉर्मल लेवल है। मैं आपको उसकी पहचान भी बताता जा रहा हूँ कि आपको पहचान कैसे होगी कि भैया सामने वाले को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। जैसे भाई साहब ही आ गए हमारे पास कि मेरी मेरी शादी में डिले हो रहा है, या शादी कब होगी मेरी, या संतान के लिए इन्होंने सवाल करा। तो पंचम भाव को नहीं देखना, सप्तम भाव को नहीं देखना, आपने इनकी पॉजिटिव एनर्जी को देखना है, फिर नेगेटिव एनर्जी को देखना है, फिर यूवी माइनस को देखना है, फिर बंधन दोष को देखना है, फिर पितृदोष को देखना है। अगर ये 5 चीजें आपको एक्यूरेट मिल गई, तो उसके बाद आप जो है कैलकुलेट करोगे सीधा मैरिज योग के लिए। तो मैरिज योग का सैंपल आप लगाएंगे, तो मैरिज योग का सैंपल जैसे ही आप लगाएंगे, इनके मैरिज योग अगर होगा तो खुल जाएगी मशीन, और अगर नहीं होगा तो नहीं खुलेगी। तो बहुत 0 या 100 का आपको एक वो रिजल्ट मिलेगा। बट यहाँ पॉजिटिव एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो 0 से 100 के बीच में कुछ भी हो सकती है। 0 से 100 का बीच का ग्राफ पॉजिटिव का है, और नेगेटिव का अपना एक ग्राफ है 0 से 100 का। अगर पॉजिटिव एनर्जी किसी की 40% से ऊपर आती है, तो इसका मतलब उसकी ऑरा स्ट्रांग है, और 40% से नीचे आती तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी को देखते हैं, फिर नेगेटिव एनर्जी को देखते हैं। अब नेगेटिव एनर्जी में उल्टा हो जाएगा। अगर नेगेटिव एनर्जी किसी की 40% से नीचे आती है तो बहुत बढ़िया है। अगर 40% से ऊपर आती है, तो इसका मतलब उसको कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है। अब मैं भाई साहब की पॉजिटिव एनर्जी को चेक कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव का सैंपल लगाऊंगा मैं दोनों इंस्ट्रूमेंट पे। ये पॉजिटिव आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। और इसको चलाने के लिए ना सर, आपको अर्थ एलिमेंट मिलना जरूरी है। अर्थ एलिमेंट का मतलब ये है कि आप नंगे पैर काम करेंगे, और जमीन पे आपका पैर टच होगा, तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे और जल्दी रिजल्ट आएंगे। अब मैं भी अर्थिंग कर लेता हूँ सर, है ना। ये एक दूसरे से जितना दूर जाएंगे उतना हमारे को रिजल्ट मिलेगा। अब ये देखिए मशीन बंद है, मशीन को ऑन करेंगे तो एक लाइट जलेगी इसमें। तो ये मशीन को मैंने ऑन कर दिया, और ये 90 से छोटा हल्का सा नीचे 85 में मैंने पकड़ा। अब यहाँ पर जो एक दूसरे से जितना दूर चलेगा उतना रिजल्ट हमारा है, तो ये लगभग 70% एक दूसरे से दूर चलेगा। तो इसका मतलब इनकी पॉजिटिव एनर्जी है वो 70% है। तो नेगेटिव एनर्जी का जो आएगा वो दूसरा आएगा। तो किसी और की हम नेगेटिव एनर्जी को चेक करते हैं। सर विजेंद्र जी हमारे साथ हैं। संगीता मैडम है हमारे साथ। कंदम जी। हाय हाय सर। सर नमस्कार अपना सर। वीडियो खोलिए, आप वीडियो खोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर ये देखिए फोटो है, फोटो के ऊपर मैंने ये स्कैनर, ये आपका मास केबल रखा है। अब मैंने पहले पॉजिटिव एनर्जी चेक करके दिखाई आपको। अब मैं भाई साहब की नेगेटिव एनर्जी को चेक कर रहा हूँ। नेगेटिव एनर्जी का जो ग्राफ है वो 0 से 100 का है। पॉजिटिव का जो ग्राफ है वो 0 से 100 का है। ये देखिए नेगेटिव लिखा हुआ है, हर एक सैंपल के ऊपर लिखा हुआ है। अब ये नेगेटिव का सैंपल हमने लगाया, और वही 85 डिग्री के 90 से हल्का सा नीचे। अब यहाँ देखिए सिर्फ 20% बोला। इसका मतलब 40% से नीचे है तो प्रॉब्लम के चांसेस बहुत कम। और अगर यही 40% से ऊपर जाता तो हमारे को आगे और चेक करना चाहिए कि प्रॉब्लम किस कारण आ रही है। चाहे सवाल उनका कुछ भी हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, तो ये 4 चीजों को अगर आप चेक करके चलेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आप सामने वाले को दे पाएंगे।
कोई और फोटो हम उठाते हैं। अब ये अब्दुल जी हमारे साथ हैं। यस सर। सर वीडियो खोल लीजिए आप अपना। अब इनका मैं यू माइनस चेक कर रहा हूँ। यू माइनस जो है वो एक तरीके से नजर दोष कहलाता है। नजर दोष अगर इनके ऊपर होगा तो ये मशीन एक से अपोजिट चली जाएगी। अपोजिट का मतलब ये है कि 180 डिग्री पे आएगी। आंसर हमारे को 0 या 100 पे मिलेगा। अगर ये मशीन बंद रहेगी तो इसका मतलब 0, जो चीज हम सवाल कर रहे हैं उसका आंसर 0 आ रहा है। और अगर ये एक दूसरे के अपोजिट चले गए तो 100%। तो अब यहाँ 0 आया है, तो यूवी माइनस जो है नजर दोष इनके ऊपर नहीं है। अब ये सविता मैडम हैं हमारे साथ। हाँ सर। अभी सविता जी मैं बंधन दोष चेक कर रहा हूँ कि बंधन दोष इनके ऊपर है नहीं। तो बंधन दोष का मतलब क्या है सर कि जो हमारी पावर है उसका 75% तक का लॉस। कहने का मतलब ये है कि जो चीज हमारे को आज मिलनी चाहिए वो 4 साल बाद मिलेगी। अगर हमारे अंदर क्षमता है 100 रुपए कमाने की, तो हम सिर्फ 25 रुपए या 40 रुपए या 50 रुपए ही घर पर लेकर जा रहे हैं। बाकी सारे सारे खर्चे हो रहे हैं या कुछ और किसी चीज पे हमारे पास मिल नहीं पा रहे हमारे। तो उसको बंधन दोष कहते हैं। बंधन दोष सबसे पहले हमारे को फाइनेंस की प्रॉब्लम देता है, फिर हेल्थ की प्रॉब्लम देता है। अब ये एक दूसरे के अपोजिट चले गए तो बंधन दोष होगा, और अगर नहीं गए तो बंधन दोष नहीं होगा। तो यहाँ पर एक दूसरे से दूर नहीं गए हैं तो 0 आ रहा रिजल्ट, उसका मतलब ये है कि मैडम के ऊपर बंधन दोष नहीं। सर मेरा चेक कर दीजिए थोड़ा सा। सर अब्दुल ऐसे वाहिद खान, नहीं है, फिर भी मैं बंधन दोस्त। किसी का कुछ ना कुछ चेक करूंगा। थैंक यू सर। तो यहाँ तक देखिए मैंने आपको जो बताया वो पॉजिटिव नेगेटिव सर आपको थोड़ा बताया। सा डाउट है मेरे को बंधन दोस्त का। सर आपने बंधन दोष का सैंपल डाल के चेक किया हुआ है क्या? हाँ मैडम ये देखिए ना, ये बंधन दोष लिखा है। ओके। ओपन किया तो बंधन दोष है क्या? जी मैडम, अगर ओपन हो गया तो इसका मतलब यस, आंसर में यस। मतलब चाहे आपने कुछ भी आपने सैंपल लगाया, चाहे संतान का आपने सैंपल लगाया है, और आप अब्दुल जी म्यूट कर लीजिए, पीछे से आवाज आ रही है। यस यस सर, यस सर, यस सर। अगर आपने मैरिज योग लगाया है और खुल गया तो इसका मतलब मैरिज योग है। आपने संतान योग लगाया और खुल गया मशीन तो इसका मतलब संतान योग है। मतलब किसी भी चीज का सवाल आप पूछ रहे हैं, सिर्फ सैंपल आपको चेंज करने हैं और आपको रिजल्ट मिलेगा। सर अफर्मेशन क्या पूछना है सर? कैसे उसका हम हावड़ा स्कैनिंग को बोलना है? थोड़ा हिंदी वीक है सर। क्या चीज मैडम? हावड़ा स्कैनर को हम क्या मैसेज दे के हम काम करना है? मैडम वो देखिए अलग अलग। बंधन दोष है क्या ऐसे पूछना है, क्या बंधन दोष दिखाओ बोलना है? नहीं नहीं मैडम, सैंपल आप लगाएंगे, डायरेक्ट सैंपल आप लगाएंगे। ओके, सैंपल लगा के फोटो के ऊपर रखा हुआ है आपने? फोटो के ऊपर रखना होगा। अगर जातक आपके सामने आया हुआ है तो आपको सीधा उसके मतलब 1-2 फुट की दूरी पे, 3 फुट की दूरी पे आप उसको बैठाइए और ये उसको स्कैन कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि वो क्या नाम है, आप उसको यहाँ इस तरीके से पकड़ना, जहां पर आपको इजी हो वहां पर आप पकड़ के इसको काम कर सकते हैं। ओके, थैंक अभी बंधन दोष अब्दुल जी का चेक कर रहा हूँ। अगर होगा तो ये खुल जाएगी मशीन, अदरवाइज नहीं। बूस्टर और रॉड। अब यहाँ देखिए 100% का रिजल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब बंधन दोष अब्दुल जी के ऊपर है। जी सर। बंधन दोष सिग्नेचर। अब इसको, इसकी रेमेडी क्या है? मतलब ये मैं हाँ सर, रेमेडी क्या है सर? सर म्यूट कर लीजिए अब्दुल जी, पीछे से बहुत सर डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस है सर। ये यूवी माइनस अगर हो तो हमारे पास एक हनुमान जी का बूस्टर आता है, उसको रखने से ही आपको 100% रिलीफ मिल जाएगा, और वो रिलीफ आपको तुरंत दिखाई भी देगा। बंधन दोष जो होता है वो किसी न किसी नक्षत्र में सामने वाले ने करा होगा,
वो नक्षत्र हमारा 2 बार पार होना जरूरी है। मान के चलिए कि आज अश्लेषा नक्षत्र चल रहा है, तो अश्लेषा नक्षत्र में जो है वो 2 बार पार होना जरूरी है। तो वो दूसरी बार जो है वो हो सकता है 30वें दिन आ जाए, हो सकता है 40वें दिन आ जाए, हो सकता है 54वें दिन आए। तो आपने अपने कस्टमर को मैक्सिमम 54-55 डेज बोलने हैं कि भैया इसका रिजल्ट जो आपको 100% मिलेगा वो 54 डेज के बाद मिलेगा। हो सकता है उसको 10 दिन बाद ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, और ऐसा होता ही है, 99% में है कि होता ही है। अब बंधन दोष में होता क्या है कि सामने वाला अपनी बात को पूरा नहीं कर पाता। आपके पास गाड़ी है 100 की स्पीड पे ले जाने की, आप गाड़ी आराम से चला सकते हैं, और आपके पास सड़क है जो 100 पे आराम से चल सकती है गाड़ी उस पे, बट आपको ट्रैफिक मिल रहा है या आपके रोड पे स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, तो जो ट्रैवलिंग आपको 2 घंटे में पूरी करनी थी वो आपको 4 घंटे लग रहे हैं उसके लिए। तो आप अपने डेस्टिनेशन पे तो पहुंचे, बट आपका जो टाइम कंज्यूम हो रहा है वो डबल हो रहा है। इसको हम बंधन दोष कहते हैं। जैसे एक मकान बनाना है आपको, तो मकान बनाने का आपका योग जो है वो दिख रहा है हमारे को कुंडली के हिसाब से कि आपको 2 साल के अंदर बन जाना चाहिए आपका मकान, लेकिन वही मकान आपका 2 साल की जगह 8 साल में बन रहा है, 6 साल आपके एक्स्ट्रा लग रहे हैं। या आपके पास पावर नहीं है सामने वाले से बात करने के लिए, क्योंकि पावर भी आपकी कम हो जाएगी। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपको कोई लोन लेना है, तो आपका हाउसिंग लोन चल रहा है, आपको गाड़ी के लिए लोन चाहिए, तो हाउसिंग लोन में आपकी 2 किस्तें पेंडिंग है। तो 2 किस्तें जिसकी पेंडिंग होगी और जिसको बंधन दोष होगा वो मैनेजर से बात करने ही नहीं जाएगा, कोई सॉल्यूशन उसका निकलेगा ही नहीं। वो सोचता रहेगा यार मेरे को गाड़ी लेनी है लेकिन मेरी 2 किस्तें बाकी हैं, तो वो कंफ्यूजन में रहेगा और एक हफ्ता 10 दिन इसी तरीके से निकाल देगा। अगर आपके ऊपर बंधन दोष नहीं है तो आप सीधा मैनेजर के सामने जाएंगे, कुर्सी पे बैठेंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उसको बताएंगे कि भैया मेरा ये लोन चल रहा है और मेरे को एक गाड़ी खरीदनी है, अब बताओ कैसे करना है। अब मेरे पास 1 लाख रुपए है आपको अर्नेस्ट मनी देने के लिए, या जो एडवांस मनी होती है वो देने के लिए आपके पास मेरे पास 1 लाख रुपए। तो मैनेजर आपको सलाह देगा कि आप एक काम करिए जी, 70,000 रुपये हमारे को अर्नेस्ट मनी दे दो, 30,000 रुपये जो है आप अपने पुराने लोन में जो आपका हाउसिंग लोन चल रहा है उसमें आप जमा करा दो, तो आपका ओवर ड्यू खत्म हो जाएगा, आपको नया लोन जो है वो मिल जाएगा। तो ये जब आपके ऊपर बंधन दोष नहीं होगा तभी आप बात कर पाएंगे, अगर होगा तो आप इतनी बात ही नहीं कर पाएंगे और अपने आप में ही घुटते रहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, अभी ये 2 किस्त मैं पहले पूरी कर दूं उसके बाद मैं बात करूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि बंधन दोष जो है वो हमारे एनर्जी को काफी नुकसान देता है। अगर आपके 100 रुपए कमाने की क्षमता है तो आप 50 रुपए पे ही अटके रहेंगे। और इसकी सर रेमेडी, बंधन दोष मीन्स ब्लैक मैजिक? ब्लैक मैजिक मैडम, बंधन दोष ब्लैक मैजिक ही है। अगर आप उसकी बात करें काला जादू ब्लैक मैजिक, तो ये बंधन दोष में ही आता है। ओके। उसमें आपको करना क्या है, ये आपको एक हनुमान जी का बूस्टर है, ये जेंट्स के लिए है। ये उसको देना पड़ेगा कि भैया आपको ये रखना ही है जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे। और ये रॉड्स आती हैं हमारे पास, मल्टीपर्पज रॉड, जो कि बंधन दोष को रिमूव करती हैं। ये रॉड आपको किस तरीके से इंस्टॉल करनी है वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि जो मेन गेट है आपके घर का एंट्री, अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट की जो मेन एंट्री है उसके पास में लगाना होगा। ये एक बंधन दोष का वीडियो बना हुआ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो उसमें आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी किस तरीके से लगाना है। और आपको दूसरी रॉड जो है, 2 रॉड लगेंगी। दूसरी रॉड आपको जो हमारा सिराना होता है, तकिया होता है, तकिए के बगल में नीचे रखनी होती है, जो कि हमारा क्राउन चक्रा भी डिस्टर्ब होगा। अब जैसे अब्दुल जी का बंधन दोष निकल के आया है तो इनका क्राउन चक्र 100% डिस्टर्ब होगा, चाहे वो 20 हो, चाहे वो 30 हो, 40 हो, लेकिन क्राउन चक्र में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आएगी और ये अपनी पेमेंट को 100% रिकवर नहीं कर पा रहे। आपकी मेरी कभी बात हुई है अब्दुल जी इस बारे में? नहीं सर, मुझे ऐसा कंफ्यूजन टाइप का हो रहा है थोड़ा सा कि आवाज कुछ थोड़ा सा- बंधन सा है। तो आप अपनी पेमेंट पूरी कर हाँ ले। सर, मैं ये कह रहा था, नहीं कर पाता सर, कहीं ना कहीं ऐसे बाउंडेशन आ जाता है। देखिए सर, ये सिम्टम है, ये एक तरीके से आपको दिक्कत आएगी आएगी, तो उसके लिए आपको इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था। ये रेमेडी आपको देनी पड़ेगी, चाहे आपका कस्टमर जी जी कोई भी हो, उसको आप रेमेडी ये दे सकते हैं, तो उसका इलाज हमारे पास है। जी तो जी, माइंड थैंक में यू क्या? सर। जी मैडम बोलिए।
माइनस यूवी तब क्या है? नजर दोष किसको हम मैडम लोग बोलते नजर हैं? दोष देखिए, नजर दोष होता है कि किसी का कुछ बोलने से नजर लगे, जैसे बच्चों को कहते हैं ना कि बच्चों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है, इसको नजर बहुत जल्दी लग जाती है। तो नजर का मतलब ये है कि मेरी शॉप अगर बढ़िया चल रही है, और अगर 3 दिन 3-4 बार आपने किसी ने देख ली दुकान को, और उसने ये बोल दिया हैराम इसकी दुकान कितनी अच्छी लगती है, तो वो हैराम जो होता है वो एक नजर दोष होता है। तो अच्छा अच्छा। नजर दोष जो होता है वो हमारे काम का 20 से 25% लॉस होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और नजर दोष जो है वो एक छोटी चीज है, वो हमारा एक बूस्टर रखने से ही काम हो जाता है, उसको रॉड रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सर जो ओके। फीमेल के आपने रॉड है जो लाइक ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि हनुमान जी के लिए तो मेल का हो गया, तो जो फीमेल्स की रॉड है वो भी सेम काम करती है, सेम नहीं सर, इफेक्टिव? देखिए फीमेल के लिए रॉड आएगी जिसमें हमारे पास हनुमान जी की फोटो नहीं होती है, या आप चाहेंगे तो इस पे हम फोटो लगाए बिना भी आपको दे सकते हैं। जैसे ये हनुमान जी वाली जो फोटो है ये सिर्फ जेंट्स के लिए है। करेक्ट, तो वही मैंने कहा फीमेल्स को नजर दोष हो तो फिर क्या तो सोल्यूशन है वो? इसके लिए हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि इसमें से आप हनुमान जी की फोटो को आप रिमूव कर दीजिए, या आप उनको ये जो दूसरी रॉड है ये आप दीजिए। ओके, ये जब भी वो सेकंड घर रॉड से बाहर लाइक जी, क्या कह रहे हैं? सेकंड रॉड जो छोटी आपने सेकंड रॉड दिखाई है वो इफेक्टिव है लाइक फॉर सेम? हाँ सर, लेडीज के लिए इफेक्टिव इफेक्टिव वो भी है, बट उसमें क्या है कि जो अ, हनुमान जी की फोटो लगी है, इस कारण हम लोग फीमेल को देते नहीं है। ओके, वही मैं इसको अगर रिक्वेस्ट है, अगर आप इसकी डेमोन्स्ट्रेशन प्लीज कर पाए, अगर किसी फीमेल का नजर दोष निकले और इसका आप इफेक्ट, वैसे पास्ट मैंने आपकी ट्रेनिंग वीडियोस देखी हैं, तो हम देख सकते हैं ना सर डाल के कि लाइक अगर वो उनकी फोटो पे रख के इसका इफेक्ट आ रहा है पॉजिटिव या नहीं, सर आप कैसे? मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। देखिए जो हमने ये अब्दुल जी की फोटो पे अभी स्कैन करा था बंधन दोष, करेक्ट। तो ये बंधन दोष का ही सैंपल लगा हुआ है। मेरे और को ये डाउट वैसे फीमेल का है, मैंने पास्ट ट्रेनिंग में मेल्स का तो देखा है, फीमेल में मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है कि फीमेल्स के लिए वो क्या वर्क करेगा, मेल का तो क्योंकि फिर मेरे पास 3-4 फोटोज हैं, सबका चेक करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट, मतलब आप वैसे कर मैं लीजिए आपको सर, ये ट्राई सजेशन। करके आपको ट्रायल ट्रायल के रूप में ये दिखा रहा हूँ आपको। सर मेरे में ही चेक कर दीजिए आप। हाँ जी। ठीक है। मेरे मेरे में ही चेक कर दीजिए, शूट कर दीजिए। सर ये फोटो के साथ मैं एंगेज कर रहा हूँ हनुमान जी की, जो हनुमान जी वाला पहले आप देखेंगे 100% आया था। अब अर्थ एलिमेंट आपको मिलना चाहिए, 85 डिग्री पे आप इसको रखेंगे, यहाँ परसेंटेज में कम आ जाएगा। अब ये लगभग 60% है क्या, यही मैं इनकी फोटो के से ये हटा दूंगा, तो ये दोबारा से जो है वो 100% तक आना चाहिए। मटेरियल देखिए सर, जो डलता है वो सेम डलता है दोनों रॉड्स में, तो रिजल्ट आपको मेल फीमेल के दोनों के बराबर ही मिलेगी। ओके ओके सर, गॉट इट। हाँ, सर ये 100% कैसे रिमूव होगा? जी सर, अब यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो आप आराम से कर सकते हैं। मैं अब्दुल वाहिद खान बात कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ ये 100% कैसे रिमूव होगा? सर देखिए, मैंने आपको बताया ना कि 54 डेज का एक साइकिल होता है। जी। जो हमारा किसी नक्षत्र में उसने सामने वाले ने किसी ने कुछ करा है, तो वो 54 डेज में दो नक्षत्र हमारे वो नक्षत्र 2 बार पार होना चाहिए। 2 बार में आप चेक करेंगे उसके बाद तो आपको दिखाई देगा कि भाई वाकई जो है वो बंधन दोष सामने वाले का खत्म हो गया। और उसके बाद फिर आपको ये हटाना नहीं है, आपको हम परमानेंटली यूज करना है। कितने साल तक रहता है इसका एक्शन? मैडम देखिए, जो हमारे रॉड और बूस्टर हैं वो मान के चले कि 5 साल तो मिनिमम आराम से काम करते हैं। और जो बंधन दोष होता है वो तो आपको लॉन्ग लाइफ ही है, आपके ऊपर जो करा है। बंधन अच्छा दोष अच्छा। रिमूव रिमूव करने, देखिए हमारे पास ना 2 तरीके हैं काम करने के। एक तो बंधन दोष को रिमूव कराएं, उसके लिए हम किसी को पकड़ें, किसी पंडित को पकड़ें और उससे पूजा करवाएं, या किसी मौलवी को पकड़ें उससे पूजा करवाएं, हम्म। या हम अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट कर लें। तो हम जो ये आपको रेमेडी बता रहे हैं वो आपकी ऑरा प्रोटेक्ट हो रही है उससे। अच्छा। क्योंकि हमारे पास सर कोई मेरा एक ऐसा प्रश्न है। ऐसा वो नहीं है, पंडित नहीं है, कोई मौलवी नहीं है कि जो उसको रिमूव कर पाए, लेकिन हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सर मेरा एक प्रश्न है, मैं जीताचार मालवीय बोल रहा हूँ। जी सर। सर जैसे आपने कहा कि हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं या पूजन करा सकते हैं, तो क्या दोनों किया जाएगा या एक से काम चलेगा? क्या चीज सर, दोबारा करेंगे सवाल। जैसे अभी आपने कहा कि हम इससे प्रोटेक्शन ले सकते हैं, या पूर्ण रेमेडीज के लिए 100% माइनस करने के लिए
हम कोई पंडित से या मुल्ला से पूजा करवाएं, आपने ये जी शब्द कहे हैं। जी तो जी। दोनों करने पड़ेंगे या एक चलेगा, नहीं और सर, दोनों या में क्या? आप हमारे इंस्ट्रूमेंट, आप हमारी रॉड और बूस्टर को यूज करेंगे तो उससे काम हो जाएगा आपका। नहीं थी, जैसे आपने कहा सर 54 दिन, और जो हाँ जी सर जरूरत से ज्यादा परेशान है नेगेटिव एनर्जी से, ब्लैक मैजिक से, अन्य चीजों से, तो वो तो 54 दिन इंतजार में तो हो सकता है वो गो एंड गॉन हो जाए। सर माफी चाहूंगा सर, मैं अपने शब्दों के लिए। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि आप अगर सामने वाले को देंगे तो पहले दिन से उसको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो अच्छा हंड्रेड अच्छा। परसेंट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक बीस ठीक ठीक। परसेंट 30%, 40%। अब जैसे नहीं, मैंने आपको टेस्ट इतने में तो बताया। काम चल जाएगा, लोगों की लाइफ बच जाएगी। हाँ, मतलब उसको एक तरीके से ना एक सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक ऑक्सीजन मिल जाएगी। ठीक सर, फिर ठीक। उसके ओके सर, फिफ्टी थैंक फोर डेज जो है वो आराम से क्लियर हो जाएंगे। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखिए जी, इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से चलता है वो मैंने आपके सामने एक डेमो दिया है। सर स्पंदन दो चेक। जी सर। स्पंदन दो चेक में सर। आपका यस है सर। इसके बाद हम बात करते हैं सर पितृदोष की। पितृदोष जो है वो इस इंस्ट्रूमेंट से बहुत बढ़िया तरीके से आप निकाल सकते हैं कि किसका पितृदोष है। उसके लिए मैं थोड़ी सी अपनी बात को जोड़ूंगा। उसमें ये है कि अभी तक आपने जो देखा, एक ये नॉर्मल वे देखा काम करने का, कि आपने सैंपल लगाया और सैंपल लगाने के बाद आपको रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक वाइब्रेशन की। ऑरा में अगर आप एक वाइब्रेशन पैदा कर देंगे तो ये मशीन जो है आपको प्लस करके उस चीज का आंसर देगी। वाइब्रेशन का मतलब ये है कि आपने सवाल करना है। अब सवाल जो आप कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? सामने जातक बैठा है उससे कर रहे हैं, या फोटो से कर रहे हैं, या किससे कर रहे हैं, या इस मशीन के अंदर कोई माइक लगा हुआ है, या क्या सिस्टम है? लेकिन ना तो इस मशीन के अंदर कोई माइक लगा हुआ है, ना इसके अंदर कोई ऐसी पावर है इंस्ट्रूमेंट के अंदर कि जो हमारी बात को सुन सके। रिसीवर मतलब इस तरीके का कोई नहीं है। तो वो सब चीजें नहीं है। आप जो सवाल कर रहे हैं वो आप सामने वाले की ऑरा से कर रहे हैं। एक जो वाइब्रेशन पैदा हो रहा है वो सामने वाले की ऑरा में हो रहा है। वो वाइब्रेशन आपकी ऑरा में प्लस होकर के आपको जवाब दे रहा है। तो जो चीज आप सवाल करना चाहते हैं, जैसे अभी हम पितृदोष की बात करेंगे तो पितृदोष में बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं कि दादा का है, दादी का है, परदादा का है, परदादी का है, एक का है, दो का है, मेल का है, फीमेल का है। तो वो सब चीजें जो है आपको ये मशीन बताती है, लेकिन इस मशीन के अंदर कोई रिसीवर नहीं है, कोई माइक नहीं है। आप जो सवाल कर रहे हैं सामने वाले की ऑरा में कर रहे हैं। एक ऑरा में जो वाइब्रेशन है वो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक तालाब है, बिल्कुल शांत तालाब है, वो हमारी ऑरा हो गई। अब उसमें वाइब्रेशन पैदा करने के लिए आपने एक कंकड़ डाला। कंकड़ जैसे ही आप डालोगे, पत्थर आप डालोगे तो एक गोल सा वाइब्रेशन आपको पानी में दिखाई देती है और वो बिल्कुल किनारों तक आ जाती है। ये वाइब्रेशन होती है जो हम ऑरा में, जो हमारी ऑरा में प्लस हो जाती है और ऑरा में प्लस होकर के हमारे को बताती है। क्लियर है सर? देखिए, पितृदोष की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये मशीन खुलेगी। अब अगर खुल गई तो इसका मतलब पितृदोष है, और अगर नहीं खुली तो इसका मतलब पितृदोष नहीं है। और उसकी रेमेडी की बात करें तो रेमेडी में ये होता है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो पितृदोष है वो कितने जनों का है। एक का है, दो का है, तीन का है, चार का है, पांच का है। तो उसके लिए आपको सवाल करना पड़ेगा कि पितृदोष एक जने का है, दो का है, तीन का है। जितने भी हुआ वो खुल जाएगी मशीन। फिर आपको ये देखना है कि पितृदोष किसी महिला का है या पुरुष का है। महिला का मतलब ये हो गया हमारी, अगर माता जी जीवित नहीं है तो माता जी का, दादी का, परदादी का, परपरदादी का। और अगर किसी पुरुष का निकल के आ रहा है तो वो हमारे चाचा हो सकते हैं, अनमेरिड चाचा, या अनमेरिड हमारे दादाजी, या दादाजी अपने
परदादा जी, पर परदादा जी। तो ये हमारा एक तरीके से ना जो ब्रांच है, मतलब पेड़ है हमारा, पेड़ में हम जो है वो उसकी शाखा है। शाखा अगर मजबूत होगी तो उसके अंदर फूल और फल दोनों बढ़िया आएंगे, पत्ते बढ़िया आएंगे। लेकिन अगर उसको पोषण पूरा नहीं मिल रहा है, बीच में कहीं ब्लॉकेज हो रही है, तो उसको पोषण पूरा नहीं मिलेगा, तो वहां पर फूल भी, फल भी और पत्ते भी थोड़ा सा कम आएंगे। वो शाखा जो है वो कमजोर हो जाएगी। तो ये मशीन इस तरीके से काम करती है कि आपको ये पता चल जाएगा कि मेल का है या फीमेल का है और कितने जनों का है। फिर इसके बाद आपने ये देखना है कि जो पितृदोष है वो 3 तरीके से शांत होता है। रोटी खिलाने से, रोटी का दान करने से, या 11वें की जो पूजा होती है हमारी पिंडदान, उसको करने से, या पिंडदान के बाद हमारा होता है शैयादान, उसको करने से। पिंडदान जो है वो किसी किसी का गया में खुलता है, किसी का जहाँ पर आप अस्थि परवाह करते हैं उसके बाद 11वें की जो पूजा होती है वहां खुलता है, और किसी का बद्रीनाथ में खुलता है। तो जहां पर भी खुलेगा वहां पर जाकर के उनकी पूजा करानी पड़ेगी। लेकिन पिंडदान में आपको ये चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसका भी पितृदोष निकला है, मतलब मान के चलिए कि मेरे दादाजी का निकल गया पितृदोष और वो गया का निकला, तो मैं गया में जाऊंगा और पितृदोष की शांति के लिए पूजा करूंगा। और पूजा सिर्फ अपने दादाजी के नाम की करूँ। उसमें एक वर्ड जो पंडित हैं वो यूज कराते हैं, ज्ञात और अज्ञात, कि सबका जो हमारे साथ में है, जो हमारे को जिनका पता है और जिनका पता नहीं है, सबके लिए पूजा हमें कराने आनी। लेकिन यहाँ पर आपको विशेष पूजा जो है अपने, मेरे को अपने दादाजी की करानी पड़ेगी, कि इस तरीके से मेरे को अपने दादाजी का नाम लेकर के सारा सारा क्रिया उनकी करनी पड़ेगी। अगर मेरे को ज्ञात अज्ञात की पूजा करवानी है तो मेरे को दूसरी पूजा उसी दिन करवा सकता हूँ, बट जो विशेष पूजा होगी वो मेरे को अपने दादाजी की अपने नाम से, उनके नाम से करवानी पड़ेगी। और तीसरा, पहला होता है रोटी। तो रोटी में आपको करना क्या होता है कि अगर किसी की रोटी निकल के आएगी तो रोटी कितने दिन की निकलेगी, जैसे 2 दिन की, 4 दिन की, 10 दिन की, 21 दिन की, 14 दिन की। मान के चलिए कि आपके यहाँ जो है रोटी 2 जनों की निकल गई, एक दादाजी की निकल गई, एक परदादा जी की निकल गई। अब परदादा जी की जो रोटी का जो सिस्टम है वो आपका निकल के आया है कि भाई 11 दिन आपको रोटी खिलानी है, और दादाजी, परदादा जी का 11 दिन निकल के आया है और दादाजी का निकल के आया है 20। तो दादा, परदादा जी को पहले आपको लेना पड़ेगा। जो भी हमारे सीनियर होते हैं, मतलब जो बड़े होते हैं, उनकी पूजा पहले करनी होती है। और जो पितृदोष अगर दादाजी का भी निकल के आया है तो फिर उनकी पूजा बाद में होगी। तो जो बड़े होते हैं पहले उनकी पूजा करानी है, फिर जो उनसे छोटे हैं उनकी पूजा करानी है। और रोटी अगर निकल के आई है तो दोनों के बीच में आपको 1 दिन का गैप रखना पड़ेगा, फिर आप अगले दिन दूसरे की पूजा करा सकते हैं। अगले दिन से रोटी निकालने का सिस्टम बना सकते हैं। अब रोटी निकालने में क्या है कि आपको डिस्पोजेबल प्लेट लेनी है। डिस्पोजेबल प्लेट के ऊपर आपने 2 रोटी रखनी है, और रोटी के ऊपर आपने जो भी सब्जी घर में बनी है वो दिन के टाइम 11 बजे, 12 बजे, जो भी आपका, अगर ब्रेकफास्ट में आप निकालते हो तो ब्रेकफास्ट में जो रखा है बना है वो, लंच आप निकालते हो तो लंच में जो चीज़ बनी है वो दिन में एक बार ही निकालनी है। और घर के बाहर या फ्लैट के बाहर जा करके जो भी आपको खुली जगह मिले, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे कुछ भी हो, वहां आपने जमीन पे रख कर आनी है। और जमीन पे रख के आपको ये बोलना है कि भैया ये मेरे दादाजी के नाम की रोटी है, या परदादा जी के नाम की रोटी है, जिनका भी निकला है उनके लिए आपको सिमरन करना है। अब वो रोटी जो है वो चाहे चूहा ले जाए, बिल्ली ले जाए, खरगोश ले जाए, कुत्ता खा ले, सुअर खा ले, आपको मतलब नहीं। जरूरी नहीं है कि उसको गाय को ही खिलाना है। आपने अपनी सिर्फ उस रोटी का दान करना है। तो सबसे पहले रोटी है, उसके बाद हमारा पिंडदान हो गया, और उसके बाद हमारी होती है शैयादान। शैयादान में क्या आपको करना होगा कि एक पलंग, फोल्डिंग पलंग, एक गद्दा, एक तकिया, चादर, और पूरे कपड़े, कुर्ता पजामा, कुर्ता धोती, और छाता, और जूते काले रंग के, वो होने बहुत जरूरी हैं। वो किसी पंडित को देने हैं, या किसी अ, पंडित को देने हैं, या किसी शूद्र को देने, किसी शेड्यूल कास्ट वाले को देने हैं, तो वो आप देंगे।
बट आपको इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आपको पता चल गया है कि आपके ऊपर पितृदोष है या आपके क्लाइंट के ऊपर पितृदोष है, तो जितना जल्दी आप उसका निवारण करेंगे आपके लिए ही बेटर रहेगा। अगर आप उस चीज को डिले करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो पितृदोष अगर किसी का निकल के आया है तो उसको शांत करना जरूरी होता है। अब पितृदोष का सिम्टम आपको कैसे पता चलेगा? स्टार्टिंग में ही अगर आपके पास कोई पर्सन आया है और वो परेशान सा है, तो देखिए सबसे पहले तो फीमेल चाइल्ड कम होंगी, ज्यादा होंगी, सॉरी, मेल चाइल्ड कम होगी, फीमेल चाइल्ड ज्यादा होंगी उस खानदान में या उसके भाइयों में या उसमें। दूसरा, अगर मेल चाइल्ड है तो बचपन में ही उसको चश्मा लग जाए। थर्ड आई चक्रा जो है वो खराब आपको नजर आएगा जनरेशन में, और आपके जो काम है वो बनते नहीं होंगे। अगर बनते हैं तो वो रिजल्ट आपको पूरा नहीं मिल पाता होगा। तो ये जो है पितृदोष का एक सिम्टम है। पितृदोष भी उसी तरीके से जैसे बंधन दोष। बंधन दोष में भी आपके पास जो गाड़ी की स्पीड है वो 200 की है, और आपके पास सड़क भी है वो 200 की है, बट आप चला नहीं पा रहे। आपको टाइमली उस चीज की पोजीशन नहीं मिल पा रही है। अगर आप कहें तो मैं सबका बंधन पितृदोष चेक कर सकता हूँ, अगर किसी का निकलेगा तो हम उसकी रेमेडी कर सकते हैं। यस सर, यस सर। यस, यस सर। प्लीज सर कर दीजिए। सर आप सब वीडियो खोल लीजिए प्लीज। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और बता दूं आपको, अगर आप किसी लेडीज का चेक करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर आप किसी 8 बजे, सर 2 मिनट का ब्रेक, सिर्फ 2 मिनट। सारी फोटो मेरे को ना तो ये सर सबसे पहले ये फोटो है रुद्र जी की, है हमारे साथ। हाँ हाँ। सर वीडियो खोल लीजिए प्लीज ना, तो मेरे को थोड़ा पहचानने में आसानी हो जाएगी।
स्कैनर में बंधन बंधन दोष लगा हुआ है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ पितृदोष का सैंपल लगा रहा हूँ। ये आप देखेंगे पितृदोष लिखा हुआ है इसमें। सर होगा तो खुल जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं खुलेगा। अनु सर आप अपना इसको म्यूट कर लीजिए, पीछे से आवाज आ रही है। अनु जी देखिए जी, ये जो जिनका मैं चेक करा था उनका बंधन दोष पितृदोष नहीं निकल गया है। सर सब मेरा नहीं सर, इनका भी नहीं है। नहीं सर, इनका भी नहीं है। राकेश, राकेश जी लड़का लोग को चेक होगा। नहीं सर, इनका भी नहीं है। संतोष जी इनका भी नहीं है। गौरव जी यहाँ देखिए गौरव जी का निकल कर आया है। गौरव भाव, फिर मैं दोबारा चेक करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अब यहाँ 0 या 100 वाला रिजल्ट जो मैंने बताया था, आप ये देख रहे हैं 0 या 100 वाला रिजल्ट आ रहा है। सर मेरा देखिए ना। सर सबका हो रहा है, सबका चेक हो रहा है। जिन्होंने फोटो भेजी है, विजय जी इधर। इनका भी नहीं है सर। राजेश, इनका नहीं है सर। यस सर, यस सर। जितेंद्र जी जेताचार मालवीय सर। नहीं सर, आपके ऊपर भी नहीं है। थैंक यू सर, मेनी मेनी थैंक्स। जयंत जी नहीं सर। कंदम जी नहीं सर, आपके ऊपर भी नहीं है। केपी बंसल जी नहीं सर, आपके ऊपर भी नहीं है। अब यहाँ लेडीज की फोटो चालू हो गई है, पहले मैं चेक कर लेता हूँ, फिर मैं बताऊंगा आपको कि लेडीज को किस तरीके से देखते हैं। मैडम का भी नहीं है, जिनका मैंने चेक करा है। नहीं जी, इनके ऊपर भी नहीं है। एक्चुअली सर मेरा फादर को 31 अगस्त को डेथ हुआ है, इसलिए
पूछ रही थी। मैडम एक मिनट जरा, पहले मैं चेक करूँ। यहाँ पर भी नहीं है। अनु जी का भी नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है। दो जी का भी नहीं है। ये फोटो है जिसमें नाम नहीं है। नहीं, इनके ऊपर भी नहीं है। नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। देखिए जी, लेडीज का अगर हम पितृदोष चेक करते हैं तो वहां दो पोजीशन बनती है। सबसे पहली पोजीशन बनती है मैरिड और अनमैरिड। अगर जिस लेडीज को आप चेक कर रहे हैं वो अनमैरिड है तो उसके फादर की तरफ का आप पितृदोष चेक कर रहे हैं। अगर वो मैरिड है तो इसका मतलब ये है कि उसका गोत्र चेंज हो गया है, कुल चेंज हो गया है। तो जो अब चेंजेस आ गए हैं उसमें हम जो स्कैन कर रहे हैं वो उसके हस्बैंड की तरफ से चेक हो रहा है। अगर उसके हस्बैंड के उनके हस्बैंड के ऊपर होगा तो आपको दिखाई दे जाएगा, और अगर हस्बैंड के ऊपर नहीं है तो नहीं दिखे। तो सबसे पहले तो एक क्राइटेरिया ये है। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि इसमें अगर डाइवोर्स हो जाए लीगली तो जो पितृदोष है वो आपको दोबारा से फादर की तरफ से दिखेगा, अगर डाइवोर्स हो गया तो। अगर किसी कारण से वो लेडी विडो हो गई है और अपने फादर के घर में ही रह रही है तो यहाँ पर पितृदोष जो है वो उसके हस्बैंड की तरफ से ही दिखेगा, उसके फादर की तरफ से नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और पितृदोष का जो है वो शांति मिल सकती है, आपको उपाय हो सकता है। क्लियर है जी यहाँ तक? अब आप सवाल कुछ कर दे मैडम, कोई पूछ रहा था कुछ। ठीक है सर, ठीक है। सर नमस्कार। हाँ जी बोलिए सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था जैसे मतलब कि आप फोटो लेके स्कैन कर रहे हो, बट जी आजकल सर। तो जितना भी मतलब कि स्कैनिंग का चल रहा है ये और स्कैनर का, ये लोग तो सामने बंदे को बिठा के ही मतलब जैसे लैपटॉप या मोबाइल पे स्कैन करते सर हैं। देखिए, आपके सामने अगर जातक है तो आप आराम से उसको स्कैन कर सकते हैं ना। फिर आपको ये जो वायर मैंने आपको लगाने का बताया ये नहीं लगानी है आपको। बट नहीं नहीं अगर सर, आप किसी डिस्टेंस को की बात स्कैन। कर रहा हूँ मैं, आउट आउट ऑफ स्टेशन की। सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। सर आउट ऑफ सिटी की बात कर रहा हूँ, मतलब कि सर मैं कह रहा हूँ आउट ऑफ सिटी की बात कर रहा हूँ, कोई बंदा मतलब बाहर भी है तो वो सामने लैपटॉप पे ऑन करवा के यहाँ मोबाइल पे एक वीडियो कॉलिंग करा के भी सर स्कैन कर रहे हैं देखो, सभी। हर किसी का काम करने का तरीका है। मैं प्रिंट आउट लेकर के काम करता हूँ, मेरे को 100% रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है सर। क्योंकि देखिए इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपके मोबाइल में भी है बिल्कुल है। जो कि आपके रिजल्ट को डिस्टर्ब करेगी। ठीक है और सर। ये डिस्टर्ब करती है, मैं चेक कर चुका हूँ सर, इसीलिए मैंने ये पैटर्न जो है बिल्कुल छोड़ दिया है कि लैपटॉप के सामने आप स्कैन करें या आप मोबाइल पे फोटो लेकर के स्कैन करें तो आपके रिजल्ट बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। ठीक है सर, एक क्वेश्चन मेरा ये था कि मैंने आपका और स्कैनर तो 4 5 महीने पहले परचेज कर लिया था। जी अब जी। आपकी तबीयत कैसी है? जी मैंने सर। सुना था कि आप ऑपरेट कराने कहीं बाहर गए, आप कहीं ऑपरेट कराने के लिए बाहर गए हैं। जी जी। अब कैसी है तबीयत? क्या चीज़ सब समझा नहीं मैं, आप क्या कह रहे हैं?
सर जब मैंने आपका और स्कैनर परचेज किया था तब मुझे ये पता लगा था कि आप कहीं कोई मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से आप ऑपरेट करने के लिए कहीं बाहर गए हैं। हाँ सर, मेरा लीवर का ट्रांसप्लांट हुआ है अभी 20 जुलाई को। ठीक है सर। तो अभी रिकवरी चल रही है, अभी घर से बाहर निकलना मैंने शुरू भी नहीं करा है, तो घर के अंदर ही मैं सारे सारे काम देख रहा हूँ अभी। तो वो प्रॉब्लम तो थी मेरे को। सर गेट वेल जी सून। जी जी। ठीक है। तो सर इसके बाद सर सर मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं? हाँ जी बोलिए सर। जी। लास्ट क्लास में जब मैं फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन किया था, उस टाइम पे मेरे को पितृ दोष मेरा निकल के आया था। जी सर। जी, फिर आपने जो उपाय बताए, और मेरे दो पितृ दोष निकल के आए थे। जी और आपने जो दोनों का उपाय बताया था, वो उपाय कंप्लीट होने के बाद मैंने स्कैनर परचेज किया था आपसे। तो वो इस दिन स्कैनर आ गया था, ठीक तो है। उस दिन चेक किया था, तो पितृदोष दूर हो गया था। ठीक है। और आज आपने ये देखा, वो भी क्रॉस चेक हो गया, तो वो पितृदोष निकल गया मेरा। बिल्कुल सर, देखिए रेमेडी करने के बाद जी तो आपकी ऑरा में चेंजेस आ गए ना, और बल्कि जी। मैंने, आप विश्वास करेंगे, मैंने आपकी हाँ फोटो पे ध्यान भी नहीं दिया था, और मेरे को याद भी नहीं है कि आप पिछली बार थे क्लास में। हाँ। और मेरा तो ये स्कैनर लेने का पैसा भी वसूल हो गया इसमें। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर। तो सर ये इस तरीके से आप पितृदोष को चेक कर सकते हैं। जी सर, सर बोलिए मैंने चेक बोलिए। नहीं किया सर जी। अ, सर जैसे आप बोल रहे थे कि हम इसमें देख सकते हैं कि 1 2 या 3 है, वो कैसे पता चलेगा कि कितने पितृदोष हैं इसमें? सर देखो, उसके लिए ना आपको सवाल करने होंगे कि अच्छा, पितृदोष जैसे हम निकालने क्वेश्चन नॉर्मल का है, पूछते हैं वैसे, ठीक है। फिर मेल का है फीमेल का, वो सवाल करना पड़ेगा। फिर आपको ओके देखना ओके, पड़ेगा दादा परदादा परदादा। ठीक है। ठीक तो है इस सर, ठीक तरीके है, से आप समझ चेक गया। करेंगे तो सारा पितृदोष आपका निकल के आ जाएगा। ओके सर, ओके। सर इसके बाद हम बात करते हैं कालसर्प दोष की। सर सर आप जी, 2 मिनट सर। मैंने फोटो भेजी हुई हाँ जी सर। बोलिए सर। सर सर आपने मैंने मेरे को फोटो भेजी बताया हुई थी। पितृदोष है, जी सर। पर मैंने चेक करवाया कि नहीं है। सर मेरे देखो पास मेरे भी पास, इंस्ट्रूमेंट है सर। देखो सर मेरे पास तो जो रिजल्ट निकल के आ रहा है ना आपका, वो यस का यस निकल सर। के आ रहा है। हाँ, मैंने भी फोटो में चेक किया सर। मैं दोबारा आपको चेक करके बता देता हूँ। देखो मेरा सबसे कोई दोस्ती नहीं है, कोई कोई डाउट आ गया तभी आपसे क्लियर कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ सर, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आपसे कोई दोस्ती नहीं है। नहीं सर, मेरा ये मैंने भी 2 बार चेक किया, और सर अभी तक जितना मेरी इसका सर रिजल्ट मिल रहा है सभी करेक्ट मिल रहा है, तो ये वाला रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है सर, इसीलिए मैंने आपको सर पूछा। मैं हेलो दोबारा चेक हेलो सर। ये देखिए सर है। अच्छा, तो मेरे को जो दिखा रहा है वो नहीं दिखा रहा है सर। आप पता नहीं सच अच्छे सही कौन सा, पर मेरे सर को जो अभी तक रिजल्ट्स आ रहे हैं बाकी भी बिल्कुल सही रिजल्ट्स आ रहे हैं सर। नहीं सर, है आपके ऊपर पितृदोष, हो सकता है आपके चलाने में या तो कुछ प्रॉब्लम होगी, या नहीं तो सर, आप नहीं वीडियो सर, मैं बनाकर अभी भेजिए। तक चला रहा हूँ 6 महीने से, जो भी मेरे जॉब में कुछ भी जो भी रिजल्ट्स हैं बड़े परफेक्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो सर कोई बात नहीं, आप मेरे को अपनी एक छोटी सी इसका वीडियो बनाकर सैंपल जो है पॉजिटिव सैंपल लगा के चेक कर रहा हूँ मैं। सर पॉजिटिव नहीं, आप पितृदोष का सैंपल लगाइए ना। हाँ, मैंने पॉजिटिव सैंपल लगाया है अभी। नहीं सर, पॉजिटिव में तो आपको बोलना पड़ेगा, पितृदोष का आप सैंपल लगा मैं के चेक। पॉजिटिव सैंपल में मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को पित्त दोष है कि नहीं, मिरर के सामने खड़े होके बोल रहा हूँ। नहीं सर, मिरर के सामने आप करेंगे तो गलत रिजल्ट आएगा ना वो आपका। फोटो भी है, फोटो पे भी कर रहा हूँ। फोटो पे आप करो और पितृदोष का सैंपल लगाओ, फिर आप चेक करके मेरे को बताओ, जिसका वीडियो बना करके आप मेरे को शेयर कर देना। ओके सर, ओके सर। सर जी मैंने सर अपनी फोटो भेजी हुई अपनी है। अपनी खुद की एनर्जी चेक करने का क्या प्रोसीजर है? लाइक क्या फोटो चीज सर? रखनी पड़ेगी? सर अपनी खुद की रीडिंग सर करनी है उसके अगर। लिए भी आपको फोटो का प्रिंट आउट चाहिए। ओके, अगर खुद मेरे की। को अपनी खुद की ऑरा को चेक करना है तो मेरे को फोटो का प्रिंट आउट चाहिए, फिर मैं अपने बारे में कुछ भी जान सकता हूँ। अब जैसे मैंने एक्यूर अपना ऑपरेशन कराया था, तो मेरा ऑपरेशन कहाँ पर होना चाहिए, वेदांता में कराऊं या मैक्स साकेत में कराऊं, कौन से डॉक्टर से कराना मेरे लिए ठीक रहेगा, कौन मेरे को डोनेट करेगा, छोटा बेटा करेगा बड़ा बेटा करेगा। ओके, तो मतलब उसमें एक्यूरेसी ठीक रहती है सर, एज एज पर। बिल्कुल, आपको जो मेडिसिन आपको सूट करेगी वो आपको पॉजिटिव में बता देगा कि हाँ ये पॉजिटिव है आपके लिए। जो मेडिसिन सूट नहीं करेगी वो नेगेटिव है। अगर किसको एंटी एलर्जी है, अब जैसे अल्सर वाले पेशेंट होते हैं, उनको क्या कहते हैं, पेन किलर नहीं दिया जाता। आपके जानकारी में कोई अल्सर वाला पेशेंट हो और आप पेन किलर उसकी फोटो के ऊपर आप रख दो, तो आपको पता चल जाएगा भैया पेन किलर वो खाएगा तो उसको प्रॉब्लम होगी, उसकी पॉजिटिव डाउन हो जाएगी। ओके ओके, थैंक यू सर। सर सर मैं मयूरेश बोल जी सर।
जी सर, मैंने जैसे कि कुंडली अपनी एक दो बार चेक कराई है तो उसमें पितरी दोष आता है। अभी आपने सैंपल लगाया तो उसमें पितरी दोष नहीं दिखा रहा है। जी। तो क्या ऐसा कुछ क्यों आ आपने रहा कोई है ऐसा, रेमेडी मतलब? करी है सर उसकी? नहीं, अभी कोई रेमेडी नहीं की है। और मान लो कि उसके नेगेटिव इफेक्ट भी दिखते हैं, जैसे कि पितरी दोष के कारण जो जो थोड़ा सिम्टम है। आवाज आपकी कम आ रही है सर, माइक को आगे रखिए ना। मैं मैं ये बोल रहा हूँ सर, जैसे कि पितरी दोष की वजह से जो जो सिम्टम होते हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। मान लो कि कार्य नहीं बनना, पैसा बहुत आ रहा है पर लेकिन वो खर्च बहुत होता है। घर में थोड़ा सा पुत्र संतति को लेकर बड़ा कष्ट है, मतलब हमारे पूरी फैमिली में ही। तो मतलब पितरी दोष के लक्षण सारे घर में प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन सर अभी आपका आपने, नाम? मयूरेश, अभी आपने एक फोटो भी लगाई थी। सर फोटो तो सारी लगाई थी, मेरे को देखना पड़ेगा। हाँ जी। पार्थ इधर आओ, मैं दोबारा आपका चेक कर देता हूँ। पितृ दोष भी और बंधन दोष भी हो सकता है, आपके जो सिम्टम दिख रहे हो आपको वो बंधन दोष के कारण भी आ रहे हो। ठीक है, देखिए सर। सर मेरी फोटो नहीं देखी सर। इनकी फोटो देखो सेकंड। सर। इसके बाद हम बात करते हैं कालसर्प दोष की। आपकी फोटो निकल रही है इतनी देर में, दूसरा चैप्टर ठीक है चलते हैं। सर। अब देखिए सर, कालसर्प दोष में क्या होता है कि अ, मैं आपको सीधा सीधा रिजल्ट बताता हूँ। रिजल्ट ये है कि फोर्थ हाउस में आपको सूर्य भी दिख रहा है, आपको राहु भी दिख रहा है, और टेंथ हाउस में आपका केतु बैठा हुआ है। और आपके ऊपर की तरफ, मतलब 1 2 3 नंबर में और 4 5 6 नंबरों में, ये नहीं है, 1 2 3 और 4 5 6 नंबर में जो है आपके सारे सारे 1 2 3 और 11 12 11 में सारे सारे प्लेनेट आ गए। अब राहु जो है वो है आपका 4 डिग्री का, चतुर्थ भाव में। और सूर्य जो है वो 26 डिग्री का है, चतुर्थ भाव में। तो ये जो कुंडली होगी ना जी, ये कालसर्प दोष की कुंडली नहीं बनेगी, क्योंकि सूर्य जो है वो सीधा चलेगा। वो 26 डिग्री से या 24 डिग्री से 25 पे आएगा, 26 पे आएगा, 27 पे जाएगा। तो जो चौथे घर में है वो आगे की तरफ चल रहा है, और राहु जो होता है वो पीछे की तरफ चलता है, मतलब वक्री होता है हमेशा। तो वो 4 डिग्री का अगर आपको दिख रहा है तो 4 डिग्री से वो 3 डिग्री पे आएगा, 2 डिग्री पे आएगा। तो दोनों के बीच में अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस हो गया लगभग 18 से 20 डिग्री का फर्क आ गया। चाहे वो फर्क 1 डिग्री का हो, चाहे वो 20 डिग्री का हो, चाहे कितना भी हो, अगर आपका कोई भी प्लेनेट जो हमारी कुंडली का 50% है उससे बाहर होता है, तो आपको कालसर्प दोष ये मशीन नहीं दिखाएगी। अभी एक सज्जन आए थे मेरे पास, तो वो कहते हैं जी कि मेरे को कालसर्प दोष है, बट हमारी मशीन ने बताया कि ये कालसर्प दोष नहीं है। और फिर जब मैंने उनको समझाने की कोशिश करी, वो समझे या नहीं समझे वो बात अलग है। तो उनको जब प्रैक्टिकली मैंने बताया कि ये देखिए आपका जो प्लेनेट है वो शायद बृहस्पति था, वो बृहस्पति जो है वो काफी बाहर था, डिग्री का काफी फर्क था। और राहु और या केतु दोनों में से एक उनका जो है फोर्थ हाउस में ही बैठा था। तो कहने का मतलब ये है जी कि हमारे को कालसर्प दोष है, इसकी कैलकुलेशन सिर्फ एक घर में होने के कारण, दोनों प्लेनेट के होने के कारण नहीं देखनी चाहिए, उसकी डिग्री को भी देखना चाहिए। तो ये एक्यूरेसी के साथ काम करके आपको बता दें। अब जैसे मांगलिक दोष है, अब मांगलिक दोष में क्या होता है कि अगर 10 मिनट का भी फर्क आ गया तो मंगल जो है वो आपका अष्टम से नवम में या सप्तम में आ जाएगा। सप्तम और अष्टम में होगा तो मांगलिक दोष है, लेकिन नवम में आ गया तो वो आपका मांगलिक दोष नहीं है। तो अगर होगा सामने वाले की ओरा में तो ये मशीन आपको बताएगी मांगलिक दोष है, और अगर नहीं होगा तो नहीं बताओ। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। इसके बाद जैसे मैरिज योग है, मैरिज योग में या संतान योग है, अगर किसका मैरिज हो गया तो 100% खुल जाएगा, और अगर नहीं है तो नहीं खुलेगा। मांगलिक दोष पॉजिटिव है तो एनी डिसएडवांटेज सर मांगलिक दोष को? जी सर। मांगलिक दोष पॉजिटिव है तो एनी प्रॉब्लम सर? सर वो देखिए काफी लंबा है, उसमें तो पूजा वगैरह भी करानी होती है और थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है। जैसे मंगल अगर आपका लगन में बैठा है तो आपको गुस्सा होगा, सप्तम में होगा तो आपके जो वाइफ है उसके साथ प्रॉब्लम रहेगी, अष्टम में होगा तो दोनों में से शादी के बाद एक जना एक्सपायर हो जाएगा। वो काफी चीजें हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए तो। बट ये मशीन आपको डायग्नोज करके बता देगी कि यस और नो। ये फोटो को देखिए जी, इनका पितृदोष मैं एक बार दोबारा देख रहा हूँ, फिर हम इनका बंधन दोष देखेंगे।
देखिए पितृदोष नहीं है। अब बंधन दोष जो से पहले का एक स्टेप है, उसको हम चेक करें। हाँ देखिए, आप बंधन दोष आपके ऊपर है, उसके कारण आपको प्रॉब्लम आ रही है सर। पर लेकिन हाँ वही है कि जितनी बार वैसे दिखाते हैं तो वो यही बोल देते हैं पितृदोष, हो सकता है कि वो बंधन दोष की वजह से है। हाँ सर देखिए, प्रॉब्लम को अगर आप देखेंगे तो पहले बंधन दोष आएगा, पितृदोष उसके बाद आएगा। तो पितृदोष बंधन दोष के कारण भी ये सारे सिम्टम बनते हैं, और आपको हो सकता है बंधन दोष पुराना हो। आपके घर में कोई ऐसा पर्सन गया है जो बीमारी से एक्सपायर हुआ हो, या जल्दी एक्सीडेंटल वो है एक्सीडेंट, मेरे ताऊ जी के लड़के एक्सपायर हुए हैं एक्सीडेंट में, 12-13 साल के थे। हाँ तो सर वो प्रॉब्लम आपको वहां से आ रही है। हाँ मेरे ताऊ जी ने भी सुसाइड कर लिया था, वो भी मतलब थोड़ा सा रहा है। देखिए सर, एक चीज और बताऊं मैं आपको इसमें, पितृदोष भी दो तरीके होते हैं, एक पितृदोष होता है, एक पितृयोग होता है। पितृदोष में क्या होता है कि जो मैरिड होते हैं पर्सन, उनका पितृदोष लगता है। जो अनमैरिड होते हैं, जो शादी से पहले एक्सपायर हो जाते हैं, उनका पितृयोग लगता है। तो जी। पितृयोग आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपके ऊपर जो बंधन दोष है उसके कारण आपको ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम और ये जो बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है, ये सब चल रही है। और ये भी आप चेक कर लेकिन सकते हैं बंधन दोष हमने किसका उसकी है। उसकी पूजा भी करवाई थी, हमने हरिद्वार जाकर नारायण बलि भी करवाई, उसके अनुष्ठान सर भी उसमें करवाया। सर और उसमें उसमें देखो ना, आपने ज्ञात अज्ञात वर्ड को यूज करा होगा, या हो जी सकता है सर। वो पूजा कराने से आपका पितृदोष खत्म हो गया हो। अब पता नहीं, ये तो देखो कि अब दिक्कत दिक्कत जो की तो है, मतलब जो प्रॉब्लम पहले थी सेम प्रॉब्लम वही चल रही है सर। पूरी फैमिली में हमारी में सिर्फ मतलब आगे वंश नहीं चल रहा है। हम 3 भाई हैं, तीनों के तीनों को मतलब प्रॉब्लम यही है कि तीनों को गुड़िया ही है, मतलब किसी को भी पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है। तो सर आप अपनी फोटो मेरे को भेज देना, और जो स्टाफ से आप बात कर लेना, जो फीस वगैरह होगी वो आप दे देना, तो आपको सारा चेक करके हम बता देंगे। ओके सर बंधन बंधन दोष कैसा है सर? बंधन दोष, जी सर। बंधन दोष कैसा है सर? सर बंधन दोष के लिए आपको बताया था नहीं, हनुमान जी वाला बूस्टर और ये यूज करना पड़ेगा। सर कैसा कैसा आई सर असला? कैसा आई सर बंधन दोष को आदमी को कैसा आई सर? सर वो मशीन जो है एक दूसरे के अपोजिट चला गया, तो इससे पता चला ना हमारे को, जैसे ये अभी मैंने चेक करा था बंधन दोष, तो ये एक दूसरे के अपोजिट चला गया था। तो सर पॉकेट में बोस्टर डेली क्लीन कर रहा है सर, हाँ, पॉकेट में पॉकेट बोस्टर। पॉकेट में बूस्टर रखना होता है, और बेड के पास में आपको ये रॉड लगाना होता है। सर पॉकेट में पोस्टर ब्लैक कलर आएगा तो क्लीनिंग करता हूँ सर, बट रॉड्स आल्सो ब्लैक करेगा तो क्लीनिंग सर, रॉड्स आल्सो। जी। पोस्टर पोस्टर क्लीनिंग सर, पोस्टर डेली क्लीनिंग। हाँ हाँ, रॉड आल्सो क्लीनिंग सर, रॉड आल्सो ब्लैक कलर आएगा तो क्लीनिंग सर, रॉड्स आल्सो। बिल्कुल सर, बिल्कुल काम करेगा। ये देखिए, जो ब्लैक कलर आएगा ना वो इसके ऊपर आएगा, वो एक तरीके से आप मान के चले कि जो ब्रास हम यूज कर रहे हैं वो उसमें जो है ब्लैकनेस आती आती है। ओके सर, कैसा क्लीनिंग कर सर, कैसा सर क्लीनिंग? आप सर पर्सनल फोन कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको किस तरीके से आप उसको वॉश कर सकते हैं। ओके ओके। ठीक है जी, इसके बाद हम बात करते हैं मैरिज योग की, संतान योग की। सर ये 1 मिनट बोलूं सर? हेलो सर। हेलो। हेलो। जी सर, मनोज जी बोलिए। हाँ थोड़ा ऐसा पूछने का था, अब ये दोष देखने के लिए पहले सबसे पहले वो पॉजिटिव नेगेटिव ये देखना पड़ेगा ना? जी सर। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बाद में आगे की स्टेप कौन सी रहेगी? वो सैंपल लगा के फिर देखने का वो कितना परसेंट है कितना नहीं? बिल्कुल सर, उसके बाद यूवी माइनस लगाना है, बंधन दोष लगाना है, फिर उसके बाद आप तो 40% के पहले आया तो वो कम होगा। जी 40% के नीचे आया तो वो कम दिखाई देगा, और 40% के ऊपर गया तो वो ज्यादा होगा। सर देखो, अगर पॉजिटिव एनर्जी 40% से ऊपर आ रही है तो इसका मतलब एनर्जी अच्छी है उसकी। अच्छा। अगर नेगेटिव एनर्जी 40% से ऊपर आ रही है, नेगेटिव का मतलब ये है कि जो चीज आप चेक कर रहे हैं कि सामने वाले की बॉडी में प्रॉब्लम क्या है, अगर वो 40% से ऊपर निकल के आई है तो इसका मतलब उसको प्रॉब्लम है। अच्छा, 40 के नीचे आएगा नेगेटिव में तो उसको प्रॉब्लम नहीं, फिर वो उसको देखने की प्रॉब्लम जरूरत नहीं। आगे की आगे नहीं दिखाई देगा इतना।
अच्छा ठीक है जैसे सर। आपके पास कोई कस्टमर आया, उसने बताया कि भैया मेरा मैरिज का कब तक वो बनेगा, योग बनेगा, हाँ तो अगर उसका नेगेटिव एनर्जी 40% से नीचे आ रहा है, हाँ 20% आ रहा है, तो जो उसका टाइम होगा उस टाइम में उसको उसका मैरिज होना ही होना है। अच्छा, यानी वो समझो 27 साल, अभी 22 साल उसकी चालू है, 23 साल चालू है, जी तो बिल्कुल। 20% आएगा तो हम बोल सकते कि बाबा 4 साल के बाद होगा तुम्हारा ऐसा। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है। सर इसके बाद हम बात करते हैं जेल और बेल। जेल में अगर कोई बंदा है, सर मेरा सर देखा हुआ नहीं है सर। सर क्या चीज? एक सवाल है सर। सर मेरा एक भी जी सर। देखा फोटो नहीं है सर, मैंने फोटो भेजी हुई है सर। सर कब भेजी थी आपने फोटो? 3:30-4 बजे आसपास सर। तो सर 2 बजे तक आपको बोला था फोटो भेज सर दीजिए। बहुत डिस्टरबेंस है सर। तो ठीक है मेरा सर। पितृदोष देखो ना एक बार, बंधन दोष पितृदोष मेरा है क्या? सर देखो प्लीज, मैं ऐसे चेक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 2 दिन की क्लास में ना आपको बहुत कुछ समझाना है। तो मेरा 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 पितृदोष चेक करो ना एक बार। सर पितृदोष तो सबका चेक करा है ना। नहीं, मेरा नहीं किया, मनोज अरे सर मनोज की बात क्लास कर में रहा हूँ। आपका चेक करा है मैंने पितृदोष, आपका नहीं है पितृदोष। नहीं है, ठीक है ठीक है। तो इसके बाद सर बात करते हैं जेल की बेल की। अगर कोई बंदा जेल के अंदर बंद है तो उसको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, या जेल जाने का योग है या नहीं है, वो आप इससे चेक कर सकते हैं। अगर खुल गया मशीन तो यस, और नहीं खुला तो नो। अब इसके बाद सर बात करते हैं जॉब और बिजनेस। आपके लिए जॉब बिज अच्छा है या बिजनेस अच्छा है, और जॉब में भी कैटेगरी वाइज, कि आपको जॉब जो है बैंक में करना चाहिए, आपको मैनेजर की पोस्ट पे करना चाहिए, या आपको होटल मैनेजमेंट वाले कोर्स में जाना चाहिए, या लॉयर बनना चाहिए आपको, प्रैक्टिस आपको अपनी खुद की करनी चाहिए, या किसी के नीचे आपको काम करना होगा, इस मतलब जॉब में आपको काम करना पड़ेगा, सक्सेस मिलेगा। तो ये सब चीजें आप चेक कर सकते हैं। बिजनेस को अगर आप देखेंगे तो बिजनेस पानी का करना है, दूध का करना है, किस चीज का करना है? पानी का, दूध का, चीनी का, कपड़े का, कंप्यूटर का, परचून की दुकान, या क्या करना है वो आप परसेंटेज में देख सकते हैं। सबसे पहले आपको जातक का ये देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव एनर्जी क्या कहते हैं, जॉब का कितना परसेंट है और बिजनेस कितना परसेंट है। अगर जॉब 40% है और बिजनेस 90% है, तो सामने वाले को आप बोल सकते हैं कि भैया आप बिजनेस की तरफ जाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। या इसका अपोजिट निकलता है, बिजनेस उसका निकला 30% और 90% निकला जॉब, तो उसको आप बोल सकते हैं कि भैया आप जॉब में रहेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो उसके बाद फिर आपने सवाल करने हैं कि इस चीज के लिए, मतलब बिजनेस करने के लिए, आपके लिए बिजनेस जो है, दूध का अगर आप काम करेंगे तो वो ठीक रहेगा, या पानी का काम करेंगे वो ठीक रहेगा, या सीमेंट का, सरिये का, जो भी है, वो आप सामने वाले के वाइब्रेशन में एक, मतलब एक उसके सामने वाले की ऑरा में एक वाइब्रेशन पैदा करके उसका रिजल्ट दे सकता सर एक्सक्यूज मी, ये जो है। बिजनेस का आप बता रहे हैं, बिजनेस करना है या जॉब का करना है, तो इसके लिए जो क्लाइंट हमारे पास आता है, तो उसको उसके सामने हमने ये स्कैनर रख करके कुछ लगाना है, इसमें जो सैंपल है वो कौन सा लगेगा? मैडम देखिए, बिजनेस का सैंपल आपको दिया है, जॉब का सैंपल आपको दिया है, अच्छा, वो वो आप सैंपल लगा के मशीन में आके वो लगाएंगे। लगा के तब करना है? हाँ, और ये वायर नहीं लगेगी, आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं। जब क्लाइंट बैठा है तो? जब क्लाइंट बैठा है तो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट आप सामने वाले को 1 फुट पे, 2 फुट पे, 3 फुट पे दूर बैठा करके अपना काम कर सकते हैं। मतलब जो अपने को पता करना है उसी का सैंपल अपने को लगाना है? बिल्कुल जी बिल्कुल। और उसके उसके बॉडी से कितनी दूर रखना है अपने को? मैडम 3 फीट भी आप रखेंगे तब भी आपको आंसर मिलेगा, 2 फीट रखेंगे तब भी आंसर मिलेगा, 4 फीट रखेंगे तब भी आंसर मिलेगा आपको। ठीक। और ये जो मैरिज के लिए आपने बताया कि मैरिज का जो है पता लगेगा योग, वो कैसे पता लगेगा? मैडम मैरिज का सैंपल आप लगाएंगे ना, हाँ सामने जी। जातक बैठा है आपके, हाँ। अगर ये मशीन खुल गई तो मैरिज योग है उसके पास, और अगर नहीं खुली तो नहीं है। तो कितने टाइम में होगी ये कैसे पता लगेगा? के लिए आपको सवाल करना होगा, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। तो वो सवाल करके फिर उसी व्यक्ति के सामने लगाना है उसको? मैडम देखो, सामने आपके व्यक्ति बैठा हुआ है और मैरिज योग आप चेक कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको मैरिज योग देखना है कि उसके पास है भी या नहीं। जी जी। अगर खुल गया तो इसका मतलब यस। हाँ फिर जी। आप सवाल करेंगे कि मैरिज योग 1 साल के अंदर है। हम्म। अगर ये 1 साल में खुल गया तो यस, 1 साल के अंदर हो जाएगा। अगर नहीं खुला तो आप 2 साल के लिए पूछेंगे, अच्छा, फिर वो आप 3 साल पूछना के लिए है, दैट वी जी। हैव टू आस्क, क्वेश्चन यस, करना है तो? बिल्कुल मैडम ठीक। बिल्कुल, सवाल करेंगे ना आप सामने वाले की ओरा में।
ठीक है जी, जी थैंक यू। वेलकम मैम। इसके अलावा डाइवोर्स होगा या नहीं होगा, फॉरेन सेटल, फॉरेन स्टडी और वीजा, ये बहुत छोटे छोटे सवाल हैं जिनके आपको आंसर बड़े आराम से मिल सकते हैं। सर ये जो आप कह रहे हैं डाइवोर्स वीजा एंड ये जो चीजें हैं, तो अगर अगर जातक कहता है कि जैसे मुझे डाइवोर्स चाहिए, मुझे वीजा चाहिए, या उस चीज को हम बूस्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे सर? सर देखो, आपको बूस्ट करने के लिए उसकी ऑरा को बूस्ट करना पड़ेगा। उसकी ऑरा को बूस्ट करने के लिए हमारा ऑरा बूस्टर यूज करना है। ओके, चाहे वो डाइवोर्स के लिए भी वो ऑरो बूस्टर काम कर जाएगा? सर देखो, वो उसको मतलब अगर उसके, देखिए ये जो बूस्टर है ना, वो क्या काम कर रहा है, आपके आगे के बैरियर को हटा रहा है, ओके। जिससे आपको स्मूथ चले। अगर आपको आपकी लाइफ में आपको प्रॉब्लम आ रही है आपके पार्टनर के, तो आपको दूर करना है। ओके करेक्ट। तो इसके लिए तो आपको वो अपनी ऑरा को स्ट्रांग करना पड़ेगा, ओके और ओके तो ऑरा को स्ट्रांग करने के लिए हमारा बूस्टर यूज करना पड़ेगा। सर ओके ऑरा ब्लैक बूस्टर कौन सा है सर? मैडम देखिए, मेल के लिए ऑरा बूस्टर ये वाला है, अच्छा, और फीमेल के लिए ऑरा बूस्टर ये वाला है। हम ये ये सर पॉकेट में रखना है। जी मैडम जी। और वो एक रॉड जो और बताई आपने, वो बेड के पास? वो बेड के पास लगेगी और घर की मेन एंट्री है उसमें लगेगी, लेकिन अगर आपके ऊपर बंधन दोष होगा तब यूज होगी वो। नहीं तो अदरवाइज इसी से बूस्टर से काम हो जाएगा? अदरवाइज बूस्टर से काम हो जाएगा मैडम। अच्छा, कितने दिन लगाना पड़ेगा सर ये? मैडम ये तो देखो, जितना टाइम आपके पास रहेगा उतना टाइम आपकी ऑरा को ये स्ट्रांग करेगा। ऑरा के ऊपर एक एक लेयर आ जाएगी जो कि आपको स्ट्रांग कर देगी। अगर आप इसका सर यूज क्या कम कर इसका देंगे, फिर आपकी परमानेंट ऑरा इलाज जो है कुछ वो नहीं डाउन है? हो जाएगी। सर इसका परमानेंट इलाज कुछ नहीं है, जैसे कि मतलब जब तक रखेंगे तब तक बेनिफिट देगा, उसके बिल्कुल बाद? सर, देखिए आप मैक्सिमम जो है अपना 8 घंटे तो बेड के पास में बिताते ही हैं, तो अगर आप रॉड को बेड के पास भी रख रहे हैं तब भी आपको एनर्जी मिलेगी, और घर से बाहर आप जब जाएंगे तब आपको ये डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। ये सर हमें कैसा प्राप्त होगा आपसे? हाँ सर, हमारे यहाँ मिलेगा ना आपको। ठीक है, ऑर्डर प्राइजेस भेजने से? वो शेयर कर देंगे आपके साथ, कल अच्छा आपको जी, मिल जाएगी। जी हाँ, जी, आप ठीक है। स्कैनर हमारे से परचेज कर सकते हैं। हमारे पास 3 टाइप के स्कैनर, बल्कि सर 4 ये जो टाइप। दोनों गोल गोल जो है उसको तार में दिया जाता है, उसका फंक्शन क्या है? सर कौन सा देखो, उसका कॉन्सेप्ट ये है ना कि उसको एनर्जी कैसे मिलेगी। अब जैसे फोटो है, फोटो की जरा एनर्जी जरा कैसे मिलेगी। जरा नहीं दिखाइए आप, जरा प्रैक्टिकल में दिखाइए आप। हाँ जी हाँ, इसको हाँ फोटो के ऊपर रखना होता है ना सर। फोटो के ऊपर, जी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब ये एनर्जी हमारे को फोटो की बता रहा है, सामने वाले की ऑरा की बता रहा है। इसको क्या अगर बोलते हैं सर, अगर ये कोई जो है हमारे डिस्क वाला, इसको क्या बोलते हैं? मैडम इसको मास केबल कहते हैं। सर क्लास पहले करवा दीजिए फिर लास्ट में, हाँ जी। पूरा क्लास पहले करवा दीजिए फिर लास्ट में स्कैनर के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स करवा दीजिएगा। मेरे को तो जैसे आप आदेश करेंगे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं चक्रास की। देखिए हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, और हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, और किस चक्रा में प्रॉब्लम है वो ये डायग्नोस कर सकती है मशीन, और उस चक्रास से होने वाली बीमारी को भी डायग्नोस कर सकती है। लगभग 23 बीमारी को हमने आपको सैंपल दिए हैं इसमें, जैसे डायबिटीज हो गई, लीवर हो गया, किडनी प्रॉब्लम हो गई, किडनी स्टोन हो गया, जॉइंट पेन हो गया, और आपका एसिड प्रॉब्लम हो गई, यूरिक एसिड हो गया, इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको बताएगा। तो ये कैसे सर इसका प्रयोग कैसे हो सकता है? हाँ जी। प्रैक्टिकल में इसको कैसे हम यूज करेंगे? सर प्रैक्टिकल के लिए देखिए, अब आप वहां पर बैठे हुए हैं तो आपका चक्रा अगर मेरे को चेक करना है तो आपकी फोटो को मेरे को स्कैन करना होगा। अगर आपको जी डायबिटीज है तो आपका हाँ मूलाधार चक्रा खराब होगा। अब जैसे ये मेरे पास एक लक्ष्मी कांत जी की फोटो आई जी है हमारे साथ ये। हाँ जी इनकी फोटो को मैं स्कैन करता हूँ तो सबसे पहले मेरे को इनका चक्रा देखना होगा। अब जी यहाँ पर हम जो है चक्रा की प्रॉब्लम को चेक कर रहे हैं, जी तो जितना परसेंट ये खुलेगा उतना परसेंट उनका भाई साहब का चक्रा डिस्टर्ब होगा। जगह जो हमारे 7 चक्रा है, सबसे पहले मूलाधार चक्रा है, उसके ऊपर जी सैक्रल है, उसके ऊपर फिर मणिपुरा है, मणिपुरा के ऊपर हमारा हार्ट चक्रा है, हार्ट चक्रा के ऊपर हमारा थ्रॉट चक्रा है, फिर जी हमारा थर्ड आई चक्रा है, फिर हमारा क्राउन चक्रा है। जी जो इनका चक्रा जितना परसेंट डिस्टर्ब होगा ये हमारे को मशीन रिजल्ट बता रही है। उसके बाद हमारे जी पास ऑयल आते हैं,
उसका भी जी वीडियो कल आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। तो जी वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको एरोमा ऑयल अप्लाई करना है, और उसका रिजल्ट आपको कितने दिन में मिल जाएगा वो भी आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं सारा जी कुछ। जी जी अब जैसे मैं भाई साहब का मणिपुरा चक्र चेक करता हूँ, अगर अभी बताइएगा मत सर कुछ भी आप, अगर इनको लीवर की कोई प्रॉब्लम होगी, इनको किडनी की कोई प्रॉब्लम होगी, लीवर, किडनी और पेनक्रियास, जी। जो हमारा ये नाभि से ऊपर का हाँ जो हिस्सा है वो यहाँ तक का आता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है जी, अगर इस हिस्से में कोई प्रॉब्लम होगी इनको, तो इनका हम्म, मणिपुरा चक्र खराब आएगा। जी खराब का मतलब ये है कि जितना परसेंट खुला, इतना परसेंट इनको प्रॉब्लम है। चाहे इनको लीवर में लीवर सिरोसिस हो, या लीवर में इनका क्या कहते हैं फैटी लीवर हो, या जी। डायबिटीज हो इनको, अगर थोड़ी भी और भी प्रॉब्लम होगी तो ये मशीन खुलेगी, और अगर नहीं है तो नहीं खुलेगी। सर एक प्रैक्टिकल में बताइए आप। सर मैं प्रैक्टिकल के लिए फोटो लगाई है इनकी, और आपको ये जी दिखा रहा हूँ। मणिपुरा चक्रा का मैंने सैंपल लगाया, जी मशीन मेरी ऑन है, जी। कोई 85 डिग्री में मेरे को पकड़ना है। हाँ, ये देखिए जो मशीन है लगभग 10-12% करीब खुली है। तो इसका जी मतलब लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है इनको, जी डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, या इनको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ है सर आपको? जी। मुझे सर मैंने किसकी चेक करी है ये अभी? लक्ष्मीकांत। संतोष कुमार का बताइए। लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ हैं? नहीं है। नहीं है सर, तो फिर संतोष कुमार का सर बताइए। हाँ जी संतोष सर, कुमार का। ऐसे तो फोटो मैं नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि बहुत सारी फोटोज हैं। मैं आपको तरीका बताया कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो चक्रस प्रॉब्लम है तो उसको रेमेडीज है ना, ऑयल लगाने से कम होता है क्या सर? बिल्कुल कितना दिन मैडम। में कम? देखिए दो तरीके की थेरेपी काम करती है। एक तो आपको उसकी एनर्जी को अगर एनहांस करना है, मतलब उसको एक्टिव करना है, तो आप मंत्र उसके सुन सकते हैं, या आप हमारे अरोमा ऑयल को यूज कर सकते हैं, जिससे जिसको आपको लगाने का भी सिस्टम क्या है वो मैं वीडियो शेयर करूंगा। उसको लगाने से क्या होता है कि वो हमारी बॉडी में ब्रीदिंग सिस्टम से अंदर जाएगा, और ब्रीदिंग सिस्टम से जब वो अंदर जाएगा तो जहां पर भी वो चक्र अवेलेबल होगा वहां पर जाकर उसको हिल करेगा। तो ये जो थेरेपी है ये जल्दी काम करती है। अगर आप उसके मंत्रों का जाप करेंगे, या उसके मंत्रों को सुनेंगे, हर 7 चक्रास के अलग अलग मंत्र हैं, तो अगर आप उसको सुनेंगे तो वो भी एक्टिव होते हैं, बट वो एक्टिव होंगे मतलब मान के चलिए कि 1 महीने के अंदर, और हमारे एरोमा ऑयल से वो चीज आपकी फिल हो जाएगी 10 दिन के अंदर। 10 दिन के अंदर चेंजेस दिखेगा ना सर? जैसे अभी ये 15% हमारे को निकल के आया है, 10 से 15%, तो हाँ 15% में मान के चलिए मैक्सिमम 2 महीने के अंदर इनका जो है मणिपुरा चक्र काफी कंट्रोल में आ सकता है। और और अगर सर उनका सर चक्र के बारे लीवर। में, हम जानकारी कैसे करेंगे? सर मैं एक वीडियो बना हुआ है वो आपके साथ कल शेयर करता हूँ। जी किस सर चक्र से कौन सी बीमारी होती है वो भी आपको सारी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जी 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 जी। वो पूरी धन्यवाद पूरी सर। सर एक सर अभी ये जो चेक किया था वो मेरा था, 15% आया था, डायबिटीज का, शुगर का है, बॉर्डर लेवल पे। हाँ तो सर आ गया ना आपका। देखिए या तो हाँ, किडनी की प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, या लीवर की प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, या डायबिटीज होना चाहिए था। शुगर का है बॉर्डर लेवल पे अभी तो सर शुगर का है तो 15% में आया ना। अब आया। आपकी फोटो से हम डायरेक्ट शुगर पे भी जा सकते हैं, हम डायरेक्ट शुगर पे भी जा सकते हैं। पूरा पूरा खुलने के बाद नहीं है, और आधा खुलने का जो परसेंट निकला है। सर पूरा अगर खुलता तो बहुत दिक्कत होती है आपको, जितना ज्यादा खुलेगा उतनी बड़ी प्रॉब्लम, अच्छा और जितना कम खुला उतनी कम प्रॉब्लम। अच्छा। सर इनका वो शुगर वाला सैंपल लगा सकते हैं क्या? शुगर वाला है सर कोई सैंपल? सर इस टाइम मेरे पास नहीं है, मैं कल आप मेरे को याद कराइएगा तो। नहीं शुगर का सैंपल तो है। अब शुगर का सैंपल में अगर आपके लगाऊं, आप हमारे यहाँ से शुगर का डायरेक्ट ऑयल भी ले सकते हैं। शुगर सर ऑयल लगाने से शुगर कंट्रोल होगा क्या सर? मैडम मेरा खुद का कंट्रोल में चल रहा है शुगर। ओके सर। सर और वो चक्रा ऑयल का ऑयल बन सकता कहाँ है पर क्या? लगाना है? हाँ जी ऑयल कहाँ लगाना है वो? मैडम देखिए, जो हमारे डिजीज वाले ऑयल होते हैं वो जहाँ पर भी ऑर्गन होता है, जैसे जो पेन क्रियाज है हमारी, वो दोनों रिब्स के नीचे हल्का सा जो हिस्सा होता है उसमें होती है। तो वहां पर आप हम्म। हल्का सा रब करेंगे उसको, और
या मतलब वहां तो रब करना ही करना है आपको, अदरवाइज आप उसको नाभि पे भी लगा सकते हैं। ठीक है। शुगर वाले ऑयल को नाभि पे भी लगा सकते हैं, या जो तीसरा सिस्टम होता है, जैसे शुगर का ऑयल हमारे पास ये आपको इस तरीके से स्टिक में मिलेगा, आपने हाथ पे लगाया तो थोड़ा सा आ जाएगा हाथ में, और उसको हमारे को चिन पे लगाना होता है ऐसे, और हल्का सा ब्रीदिंग लेनी होती है, तो ब्रीदिंग सिस्टम से हमारी बॉडी के अंदर जाएगा। वो किसी भी पार्ट में होगा तो वहां पहुंच जाएगा वो। जी बिल्कुल। अब जैसे सर ये हाउ हाउ मैंने मेनी टाइम्स अ शुगर, डे, हाउ मेनी टाइम्स अ डे हाँ जी ये करना? सर ये जो ऑयल आप कह रहे हैं लगाना है, कितनी बार दिन में करना है लाइक? सर, वो आपका लेवल देखना पड़ेगा ना, अगर 250 के आसपास का लेवल चल रहा है तो आप एक बार लगाएंगे, अगर 400 का लेवल चल रहा है तो सुबह शाम लगाएंगे। ओके जैसे जैसे ओके। आपका कम होता रहेगा, आपको दिन में एक बार यूज करना है फिर उसको, और आपका जब लगभग 150 आ जाए तो आपको सर बहुत कम यूज डिजीज करना है। वाली ऑयल अलग है और सेवन चक्रस की ऑयल अलग है? देखिए मैडम, 7 चक्रा से ही रिलेटेड बीमारी होती है, तो 7 चक्रास तो हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर है। अच्छा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारे ऑर्गन में प्रॉब्लम होगी। मतलब ओवर अगर एक्टिव अगर है तो ऑयल लगाने से वो मतलब ठीक हो जाएगी क्या? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा अच्छा, वही मैं जानकारी आपको करनी। ऑयल किस तरीके से लगाते हैं वो भी दिखा देता हूँ, अभी दो ठीक है। मिनट। सर इसका लिस्ट है तो एक ग्रुप में लगवा देना सर, ये कौन सा चक्र है, कैसे बीमारी आता बोल के एक लिस्ट है तो एक बार ग्रुप में लगा दो ना। पीडीएफ पीडीएफ वगैरह मिलेगा कि नहीं भाई? सर आप आपका म्यूट पे हो वॉइस सर। नहीं है। ये सर इसके बारे में आप पीडीएफ भेज दीजिए। आप सर म्यूट पे आपका हो सर, वॉइस, आवाज नहीं आ रही आपकी। पीडीएफ सर भेज दीजिए। मैं सर कह रहा था कि आपको कल हम 3-4 पीडीएफ शेयर करेंगे, उसमें काफी सारी जी इंफॉर्मेशन होगी, जी उसमें वास्तु से भी रिलेटेड होगी, काफी चीजें होंगी। अब जैसे ये थ्रॉट चक्र है, अब थ्रॉट जी चक्र को लगाने का सिस्टम ये है जी कि मतलब सारे चक्रास का एक ही सिस्टम है कि ये आपने हाथ में लिया, इस तरीके से रब किया, ये आपके हाथ में आ गया, जी और इसको आपने चिन्ह पे लगाया, और हल्का सा ब्रीदिंग सिस्टम से आपने इसको सूंघ लिया, तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाएगा। जी। आपने संजीवनी बूटी सुनी होगी रामायण में, हाँ हाँ तो हाँ जी। संजीवनी बूटी हाँ अरोमा ऑयल ही है। वो बूटी को ना तो लक्ष्मण जी को खिलाया गया था ना पिलाया गया था, सिर्फ उनको सुंघाया था। सूंघने जी से वो बॉडी में आया, अंदर एंटर हुआ, और जो उनकी मूर्छा थी, मतलब वो जो बेहोश हो रखे थे वो खत्म हो गए। जी तो इसी तरीके से ये चक्रा जो ऑयल है हमारे, काफी इफेक्टिव हैं और काफी अच्छा काम करते हैं। सर चक्रस के साथ वास्तु रिलेटेड है क्या? मैडम देखिए, वास्तु में भी अब हम ऑयल यूज करते हैं, तो वो जो हम कल आपको बताएंगे उसके लिए डायरेक्शन रॉड्स अलग अलग होती हैं, उसमें हम ऑयल को भी डालते हैं अच्छा डायरेक्शन वाइज। अच्छा अच्छा। मतलब हमारा जो सर सेवन चक्रस है उसके साथ मतलब वास्तु का दिशा भी माने कनेक्टेड रहता है क्या? मतलब उस दिशा खराब है तो मेरा ये चक्रस खराब है, मतलब बिल्कुल ऐसा? मैडम, बिल्कुल बिल्कुल है उसके साथ। तो वो वाला थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा मैडम वो क्लास। कल कल करेंगे ठीक क्लास में ना, ठीक, वो आज वाला ये इम्पोर्टेंट। चैप्टर ये खत्म हो जाए। सर ठीक ठीक। इनके बारे में आप पीडीएफ भेज सर दीजिए। हाँ सर पीडीएफ बिल्कुल, मैं दूंगा आपको, कल मिल जाएगा। जी सर सर अपने जैसे अभी चक्रस आप बारे में बता। बोले थे ना सर। जी चक्रस में एग्जांपल 2 चक्रस प्रॉब्लम है, मूलाधार और मणिपुर चक्र मीन्स जी जी। दोनों ऑयल भी अप्लाई करना है क्या? मैडम देखिए, एक दिन आपको मूलाधार लगाना है, दूसरे दिन आपको दूसरा लगाना है। आप अल्टरनेट डेज। अल्टरनेटिव में, क्योंकि आपके जो चक्रास होते हैं ना, उसमें जो हम प्रॉपर्टी डालते हैं इसके अंदर, वो अलग अलग प्रॉपर्टी है, तो कहीं तो वो मैच करती है, कहीं मिस मैच करती है। मान के चलिए कि एक एक में हमने आपके 3 ऑयल मिक्स करे हैं या 4 ऑयल मिक्स करे हैं, एक में 6 ऑयल मिक्स करे हैं, तो कुल 6 ऑयल में से 3 तो आपको सूट कर रहे हैं, चौथा सूट नहीं कर रहा है दूसरे वाले के साथ में। अदरवाइज तो हम आपको एक ही बॉटल देते 7 चक्रास की, भैया 7 चक्रास में आप ये बॉटल यूज कर लो, और आप उसको रेगुलर लगाते हो तो चक्रास आपके 7 बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर जो आपको अगर 2 चक्रास की प्रॉब्लम है, तो आपको एक दिन एक को यूज करना है, दूसरे दिन दूसरे को यूज करना है। सर हाँ 7 चक्रास को बैलेंस को एक आइटम नहीं सर, 7 चक्रास को। नहीं सर, एक आइटम नहीं है, वही मैं बताया आपको कि वो ऑयल को जो है वो एंटी भी काम करते हैं ना। ओके सर, सर एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर, चक्रास इज नो प्रॉब्लम। सपोज डेली 1 ऑयल डेली यूज करें तो नो प्रॉब्लम सर। सर जरूरत नहीं है ना, आपको बुखार नहीं है, कॉम्बीफ्लैम क्यों खाएंगे आप? हाँ नो प्रॉब्लम सर यूजिंग।
हाँ, प्रॉब्लम हो तब आप यूज करिए उसको। अब जैसे मेरा थ्रोट चक्रा बिल्कुल ठीक है, तो मेरे को थ्रोट चक्रा का ऑयल लगा के कोई फायदा नहीं है। नो साइड इफेक्ट। अब जैसे शुगर जैसे ज्यादा, तो शुगर की हमारे को कितने % प्रॉब्लम आ रही है वो पता चल जाएगा। अब ये जितना जाएगा एक दूसरे से दूर, उतनी % में आप बात कर सकते हैं। ये देखिए लगभग 20% ही खुला है, तो इसका मतलब ये है कि 20% जो है शुगर का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। और यही अगर 40% होता तो 250 से ऊपर आप मान सकते थे कि 250-300 के आसपास होगा। और अगर ये 40% से और ऊपर जाता तो आप मान सकते थे कि भाई ये 300 से भी ऊपर जा रहा है। जी तो ये 27-23 के आसपास बीमारियां सर, हम उनको चेक कर सकते हैं। जी। अब सर किसी और का कोई सवाल हो यहाँ तक तो आप कर लीजिए प्लीज। सर सर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको आप PDF में भेज दीजिए। किसका सर? जो कोई इम्पोर्टेंट चक्र के बारे में, डिजीज सर के बारे में। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ सर कि कल स्टाफ आएगा, वो कर देगा ये काम। जी हाँ, और कल मिल मेडिसिन जाएगा के सर बारे आपको। में, जी जी मेडिसिन में अगर हम मंगवाएंगे आपके पास से जी जी। तो उसको भी आप भेज दीजिएगा। कैसे भेजना होगा, क्या करना होगा हमें? सर सारी इंफॉर्मेशन कल आपको मिल जाएगी। हाँ जी। सर ये जो ऑयल है इसका एक्सपायरी नहीं ना कुछ? सर 3 साल एक्सपायरी होती है इसकी। 3 साल तक एक्सपायरी है। समझो अभी थ्रोट का मंगाया, नहीं हाँ यूज, नहीं 1 साल नहीं यूज किया उसको। हाँ, सर तो 3 आपको साल के अंदर अंदर धन्यवाद। आप यूज कर सकते हैं सर। हाँ आपको हाँ। धन्यवाद, मेरा धन्यवाद। आप बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में आप एनालाइज कर रहे हैं। सर बस जो मेरे को थोड़ा बहुत पता है, क्या ज्ञान है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। धन्यवाद, हो बहुत सकता है कल धन्यवाद है कल सर। मैं आपसे कुछ सीखने के लिए बैठूं। जी हाँ, मैं संतोष कुमार बोल रहा हूँ आपके पास। जी जी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। सर एक्सक्यूज मी, ये जो सर 7 चक्रास का आपने बोला है, तो वो जो 7 चक्रास है उसके लिए अपने को अलग अलग सैंपल 7 टाइम्स लेके स्कैन करना पड़ेगा या एक ही बार में पता लगेगा? देखिए मैडम, हार्ट चक्रा के लिए हार्ट का आपको यूज करना है, मणिपुरा के लिए मणिपुरा देखना है। अच्छा, सबके लिए अलग 7 चक्रास का सबका अलग अलग देखना है? बिल्कुल जी बिल्कुल। सर ओके। ओरा सैंपल जो दिया गया है, ओरा सैंपल। सर ऑरा सैंपल पॉजिटिव को ही ऑरा सैंपल कहते हैं। हो जी हाँ, सर पॉजिटिव एक टको ओरा कंफ्यूजन है। सैंपल। जी जी सर, हाँ बोलिए बोलिए सर सर। जैसे अभी आप बोल रहे थे कि चक्कर वाला अगर हम सैंपल डालेंगे तो वो जितने % ओपन होगा उतना पॉजिटिव खराब टको ओरा होगा। सैंपल। जी सर। अगर हम क्वेश्चन ही ऐसे पूछें कि ये चक्कर कितने % ओपन है तो वो उस हिसाब से बताएगा ना? बिल्कुल सर, जो आप सवाल करोगे ठीक उसके है। हिसाब से चलेगा, अपोजिट आ जाएगा उसका आंसर। ठीक है सर। सर ये जो अब ओरा जैसे सैंपल। आप जॉब का सैंपल लगाते हैं हाँ जी। या पॉजिटिव का सैंपल लगाते हैं, तो पॉजिटिव में आपने सब अपना सवाल करा कि भैया जॉब कितना % ठीक रहेगा, हम्म। तो जॉब में बताएगा आपको। अगर आपने बिजनेस के लिए पूछा तो वो बिजनेस के लिए बताएगा। ओके सर, ओके इसी सवाल को प्लस समझ और गया। माइनस में हम कर सर सकते हैं। ओरा सैंपल ठीक जो है ठीक है, ओरा सैंपल जी सर, ऑरा वो सैंपल वही है पॉजिटिव का। पॉजिटिव का। जी ये कौन से माने प्रत्येक सर, क्षेत्र में आपके पास आवश्यक? किसी और कंपनी का देखिए स्कैनर है और उसमें किस चीज को कैसे यूज कर रहे हैं मेरे को आइडिया नहीं है। मैं तो अपने सैंपल के बारे में ही बात कर सकता हूँ आपसे। जी हाँ। सर मुझे एक कंफ्यूजन ऐसा है कि एक पॉजिटिव सैंपल लगा के कोई पर्सन का और चेक करते हैं और उसके रिलेटेड उसका कोई भी क्वेश्चन है जो अपने सैंपल में नहीं है, वो क्वेश्चन पॉजिटिव सैंपल लगा के ही चेक कर सकते हैं ना? बिल्कुल सर। ओके। देखिए सर, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वो जो भी आप सवाल कर रहे हैं वो उस पर्सन के पास है या नहीं। ओके, यस या नो? जैसे डिग्री की अगर आप बात करें तो डिग्री जो है, डॉक्टर की भी डिग्री है, एडवोकेट की भी डिग्री है, और डॉक्टर में भी वो डेंटिस्ट की डिग्री है, और सर्जन की डिग्री है, और जनरल सर्जन की डिग्री है, या स्पेशलाइज सर्जन की डिग्री है। वो सारी सारी जो है आपको चेक करनी पड़ेगी। ओके ओके सर, थैंक यू थैंक यू। जी, और सर किसी और सवाल? शुगर के लिए कौन सा है? सर मणिपुरा चक्रा। हाँ, उसका सैंपल है ना? हाँ सर, हमारे पास सैंपल मिलेगा आपको। ठीक है। सर जो आपकी PDF है उसमें जैसे आपने बताया था कि शुगर का एक अलग ऑयल है,
तो जी उसका उसका नहीं पता चला कि सर वो लिस्ट में नहीं है। आई गेस वो आपके पास स्पेसिफिक बीमारियों के कौन कौन से ऑयल हैं उसकी प्लीज एक लिस्ट बना देंगे। सर, वो बन चुकी है, वो कल आपको मिल जाएगी। पीडीएफ बनी अच्छा, हुई वो बनी हुई है। ओके, बनी थैंक हुई यू है, सर। पहले से ही बनी हुई है, वो कल आपको मैं दिलवा दूँ ग्रुप ओके, में आ थैंक जाएगी यू। सर। सर आदमी वन क्वेश्चन पूछना सर, बट सैंपल इज मेरा पास सैंपल नहीं, बट दैट टाइम सर सैंपल आप परचेज कर सकते हैं हमारे से। हाँ नो सर, ऑलरेडी 300 सैंपल्स ओके सर, बट आदमी पूछने क्वेश्चन और सैंपल में नहीं सर। तो पॉजिटिव से, ओके पॉजिटिव ओके पॉजिटिव से अगर वो चीज पॉजिटिव होगा उसके लिए तो वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा। ओके, एनी क्वेश्चन पॉजिटिव ओके। जी, और किसी का कोई सवाल? सर जैसे ये फीमेल वाला वो है बूस्टर, तो ये उनको अपनी पॉकेट में रखना पड़ेगा या वो अपने जैसे पर्स वगैरह में बैग में, लेडीज रख सकते हैं, बैग में सर रख बैग में सकते रख हैं ना? सकते हैं लेडीज। जेंट्स के लिए वो मतलब पॉकेट में सही रहेगा? हाँ हाँ बिल्कुल सर, पॉकेट में रखें या ओ, बैग में रखें, एक ही बात है, वो उनके साथ होना चाहिए बस। ठीक सर एक ठीक है तो सर। क्वेश्चन था जैसे मेरा। डाउजिंग के लिए हम करते पूछते हैं वो सवाल उनको, डाउजिंग भी मेरा हुआ है। तो अभी डाउजिंग का टाइम सही है क्या, जगह सही है क्या, इसके बारे में सवाल पूछो क्या, ऐसे ये औरों को सवाल पूछने की कोई जरूरत है क्या, वो नहीं हाथ सर में लेने देखिए, से पहले? वो वास्तु दोष हो गया ना एक तरीके से, वास्तु दोष का सैंपल अलग आएगा आपको। हाँ, तो नहीं उसमें लेकिन वास्तु उसको दोष का सवाल, सैंपल आपको वो देखिए कल, वास्तु के लिए हम कल बात करेंगे पूरा पूरा। नहीं नहीं, डाउजिंग का जो होता है ना कि उसको पहले सवाल पूछ के वो फिर करते हैं, यूज करते हैं, उसको प्रयोग में लाते हैं। जैसे मैंने पूछा किसी का बिजनेस के बारे में पूछने का है, तो पहले डाउजिंग को हम पहले परमिशन लेते हैं कि हम डाउजिंग करें क्या अभी, ये टाइम अच्छा है क्या, ये जगह सही है क्या, और इसके बारे में मैं जॉब के लिए सवाल पूछ रहा हूँ, वो आंसर मिलेगा क्या? तो ऐसा और को सवाल पूछने की कोई जरूरत है क्या आपने, क्या डायरेक्ट? सर देखिए, डाउजिंग जो है ना वो एक नर्सरी क्लास है, और ये बीकॉम पास कह सकते हो आप इसको, तो दोनों की टेक्नोलॉजी तो एक है, बेस एक है, बट अच्छा फर्क बहुत ज्यादा है। तो अच्छा। यहाँ पर आपको सवाल करना है डायरेक्ट, और ये नहीं देखना कि वो उस टाइम यूज होना है या नहीं होना, वो परमिशन लेना है नहीं लेना, आपके चार चक्रास बैलेंस होने चाहिए। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। हेलो। जी बोलिए सर, बोलिए। ये सर एक दफे अपन सारे चक्राज के ऑयल यूज में ले सकते हैं क्या, सर कुछ टाइम देखो, के लिए? आपको आपको अगर बुखार होगा तो आपको कॉम्बीफ्लम खाना है ना, अगर आपको जुकाम है तो फिर दूसरी टैबलेट लेनी है, अच्छा अच्छा, पेट में वो दर्द है चेक तो करके फिर टैबलेट यूज में लेनी लेना है। है। अच्छा, ठीक है सर, सातों थैंक यू। सातों चक्रों को ऑयल यूज करे आपको कोई फायदा नहीं है सर, जो प्रॉब्लम आपको अच्छा, दे रहा है उसी का यूज करिए। ठीक है सर, ठीक है, ओके। मेरे तो साथ बिकेंगे, लेकिन आपका हाँ कोई हाँ, फायदा नहीं है। ना ना, बिकने वाली बात नहीं है सर, बात बिकने की नहीं है, बात तो मैं तो आपको कह यूज रहा में हूँ, लेना। देखो हाँ मैं मनी माइंडेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ हम्म आपको उतनी बात बता रहा हूँ कि जितना हम्म हम्म, आपके बेनिफिट में रहेगी। अगर आप मेरे से साथ खरीदेंगे तो मेरे तो साथ बिक गए, लेकिन मेरे पास तो 2800 रुपये आ गए, लेकिन आपका काम 400 रुपये में चल सकता था, तो आपको 400 रुपये ही खर्च करने चाहिए। सही सही बात है सर। ठीक है सर, थैंक यू। तो सर आज की क्लास को हम क्लोज करते हैं, कल फिर हम दोबारा 7 बजे मिलेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि 7 बजे प्लीज जरूर आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर बीच में आपका कुछ छूट गया और फिर वो प्रॉब्लम